तो छायक भावे भाया, अपनी चंचलता को लखे, फिर दुख ही दुख उपाया। फिर इस अंतर का कारण मैंने श्री गुरु से पूछा। गुरुवर गंभीर गिरा से बोले, छोड़ो अब मूर्छा। यह चंचलता तो भाई कर मोदय के कारण है। कर मोदय में रत होना तो मुक्ति में बाधक है। कर मोह के रूप अनेकों जिनके हैं नाम बताते। आत्म इनके संग रह कर भय भावों को है पाते। इनके उदयों में उदय के क्षय में छायक हो जाता। छायोपशम भाव प्राप्त करे यह मिश्र दशा को पाता। करते जब इनका उपशम तब औपशमिक कहलाता। अरूप परम प्रमाणिक निज सत्ता को है अपनाता। तब इनकी दृष्टि तज कर आत्म स्वरूप को ध्याता। वह अल्प काल में निश्चित मुक्ति पद को पा जाता। वह अल्प काल में निश्चित मुक्ति पद को पा जाता। जय। धन्यवाद भाई सपन जैन को जिन्होंने मंगलाचरण प्रस्तुत किया। आगामी वक्तव्य के लिए प्रथम वक्ता से निवेदन है सन्मति दिवाकर, जिनका विषय है भाव का स्वरूप एवं उसके भेद। आगामी वक्तव्य के लिए तैयार रहें पीयूष जैन, जिनका विषय है औपशमिक भाव का स्वरूप एवं उसके भेद प्रभेद। आए सन्मति दिवाकर। तात्कालिक वक्ता के रूप में जिसको अपना नाम लिखाना हो, स्पर्श जन अनुपस्थित हैं, तो जिनको वो तात्कालिक वक्ता का विषय बोलना हो तो यहाँ पीछे नाम अपना लिखवा देवें और वो नाम लिखवा के ही वो बोल सकता है। जिनका विषय है औदिक भाव का स्वरूप एवं उसके भेद प्रभेद, जिनको बोलना है यहाँ नाम लिखवा सकता है। अब आए सन्मति दिवाकर, जिनका विषय है भाव का स्वरूप एवं उसके भेद प्रभेद। आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं सभा में उपस्थित सभी सादरमय भाइयों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आज की इस प्रवर्तमान गोष्ठी का विषय है 5 भाव एक अनुशीलन, जिसके अंतर्गत मेरा विषय है 5 भावों का सामान्य स्वरूप। तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि भाव किसे कहते हैं। तो भाव शब्द का अर्थ है भवनम भवति इति वा भावः, अर्थात होना मात्र अथवा जो होता है वह भाव है। यहाँ पर चर्चा 5 भावों की है। तो 5 भावों की चर्चा करते हुए आचार्य उमा स्वामी तत्वार्थ सूत्र में लिखते हैं औपशमिक शायकौ भावो मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मौदयिक पारिणामिक औचा, अर्थात औपशमिक, शायक, शायपशमिक, औदयिक और पारिणामिक ये जीव के स्वतत्व हैं। ये जीव के स्वतत्व हैं, अर्थात ये भाव जीव के अलावा अन्य किसी द्रव्य में नहीं पाए जाते। इसलिए इन भावों को जीव के 5 असाधारण भाव भी कहा जाता है। इन 5 भावों का विशेष विश्लेषण करते हुए आचार्य अमृतचंद्र पंचास्तिका संग्रह की 56वीं गाथा की टीका में लिखते हैं कर्मों का फलदान सामर्थ्य रूप से उद्भव सो उदय है, अनुद्भव सो उपशम है, उद्भव तथा अनुद्भव सो क्षयोपशम है, अत्यंत विश्लेष सो क्षय है और द्रव्य का आत्मलाभ जिसका हेतु है वह परिणाम है। यहाँ उदय से युक्त औदयिक, उपशम से युक्त औपशमिक, क्षय से युक्त क्षायक, क्षयोपशम से युक्त क्षयपशमिक और परिणाम से युक्त पारिणामिक भाव है। अब हम इन भावों को उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। तो पहला है औपशमिक भाव। तो जिस प्रकार कतक फल के डालने से, कतक फल को मैले पानी में डालने से उसका मैल नीचे बैठ जाता है और जो स्वच्छ जल होता है वह प्रकट हो जाता है, उसी प्रकार परिणामों की विशुद्धि से कर्मों का अनुद्भूत रहना हुआ उपशम है और उपशम के लिए जो भाव होते हैं उन्हें औपशमिक भाव कहते हैं। औपशमिक भाव के 2 भेद होते हैं। दूसरा भाव है क्षायक भाव।
तो जिस जल का मैल नीचे बैठा है उसे यदि दूसरे बर्तन में निकाल लिया जाए तो वह जल अत्यंत स्वच्छ हो जाता है, उसमें किंचित मात्र भी मैल नहीं रहता है। उसी प्रकार कर्मों की अत्यंत निवृत्ति से परिणामों में जो अत्यंतिक विशुद्धि होती है उसे क्षय कहते हैं। और कर्मों के क्षय के लिए जो भाव होते हैं उन्हें क्षयिक भाव कहते हैं। क्षयिक भाव के 9 भेद होते हैं। अब तीसरा भाव है क्षय समिक भाव। तो जिस प्रकार कौंदों के धोने से कुछ कौंदों की मत शक्ति क्षीण हो जाती है और कुछ की अक्षीण रहती है, उसी प्रकार परिणामों की विशुद्धि से कुछ कर्मों के एक देश का क्षय होता है और एक देश का उपशम होता है, उसे क्षयोपशम कहते हैं। और क्षयोपशम से युक्त जो भाव होते हैं उन्हें क्षय समिक भाव कहते हैं। क्षय समिक भाव के 18 भेद होते हैं। अब चौथा भाव है औदैक भाव। तो जिस जल का मैल नीचे बैठा है यदि हम उसमें किंचित भी हस्तक्षेप करें तो उस जल का मैल ऊपर आ जाता है और वह जल फिर से मैला हो जाता है। उसी प्रकार द्रव्य क्षेत्र काल भाव के निमित्त से कर्मों का फल देना वह उदय है और उदय निमित्तिक भाव को औदैक भाव कहते हैं। अब इन 5 भावों में से मात्र पारिणामिक भाव है वह योग्यता की प्रधानता से कहा गया है और बाकी के 4 भाव वह सब निमित्त की प्रधानता से कहे गए हैं। अब हम इन 5 भावों की संख्या व ये 5 भाव किन किन जीवों के होते हैं यह जानेंगे। तो पहला है औपसमिक भाव। औपसमिक भाव मात्र औपसमिक सम्यक्त और औपसमिक चारित्र वालों के होता है एवं औपसमिक भाव का काल सादी शांत है। दूसरा भाव है क्षयिक भाव। क्षयिक भाव सभी अरहंतों एवं सिद्धों के होता है। क्षयिक सम्यक्त और क्षयिक चारित्र वालों के होता है। क्षयिक सम्यक भाव का काल सादी अनंत है। तीसरा भाव है क्षयिक सम्यक भाव। क्षयिक सम्यक भाव सभी छद्मस्तों के होता है एवं क्षयिक सम्यक भाव का काल जीव के ज्ञान दर्शन की अपेक्षा अनादि शांत है एवं धर्म की प्रकट पर्याय की अपेक्षा सादी शांत है। चौथा भाव है औदैक भाव। औदैक भाव सभी संसारी जीवों के होता है एवं औदैक भाव का काल भव्यों की अपेक्षा अनादि शांत है एवं अभव्यों की अपेक्षा अनादि अनंत है। और अब पांचवा भाव है पारिणामिक भाव। पारिणामिक भाव प्रत्येक जीव के होता है, ऐसा कोई भी जीव नहीं है जिसके पारिणामिक भाव ना हो। पारिणामिक भाव का काल अनादि अनंत होता है क्योंकि यह जीव का स्वभाव है और जीव का स्वभाव कभी नष्ट नहीं होता, इसलिए पारिणामिक भाव भी कभी नष्ट नहीं होता है। अब यहाँ एक प्रश्न संभव है कि इन 5 भावों का क्रम पहले औपसमिक, फिर क्षयिक, फिर क्षयसमिक, फिर औदैक और फिर पारिणामिक इस प्रकार ही क्यों रखा है। तो औपसमिक भाव को सबसे पहले इसलिए रखा है क्योंकि सर्वप्रथम सम्यक तो औपसमिक होता है, फिर क्षयसमिक पूर्वक क्षयिक होता है। विशुद्धि और संख्या की अपेक्षा बात करें तो क्षयिक भाव, विशुद्धि और संख्या की बात करें तो क्षयिक भाव की संख्या अधिक है और औपसमिक भाव की संख्या क्षयिक भाव से कम है, इसलिए क्षयिक भाव को औपसमिक के बाद रखा है। यद्यपि क्षयिक भाव को शुद्धि की दृष्टि से बात करें तो वह क्षयिक भाव से अनंत गुना है, लेकिन क्षयिक सम्यक दृष्टियों की संख्या क्षयिक सम्यक दृष्टियों से अनंत गुना है, इसलिए क्षयिक भाव को पहले रखा है और क्षयिक सम्यक भाव को बाद में रखा है। और औदैक और पारिणामिक भाव इनकी संख्या सबसे अनंत गुना है, इसलिए इन दोनों भावों को अंतिम रखा है। इस प्रकार इन 5 भावों में से औपसमिक, क्षयिक, क्षयसमिक और औदैक ये 4 भाव पर्याय रूप हैं और मात्र एक पारिणामिक भाव वह द्रव्य स्वरूप है। हम पारिणामिक भाव का आश्रय कर सुखी हो सकते हैं और हम पारिणामिक भाव का आश्रय लें और सुखी हों। इसी मंगल भावना से अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद भाई सन्मति दिवाकर को, जिन्होंने भाव का स्वरूप एवं भेद स्पष्ट किए। अब आ रहे भाई पीयूष जैन, जिनका विषय है औपसमिक भाव के स्वरूप एवं भेद। आगे के वक्ता के रूप में तैयार रहे भाई समकित जैन, उपाध्याय वरिष्ठ से, जिनका विषय है क्षयिक भाव का स्वरूप एवं भेद। आए भाई पीयूष जैन। ओम नमः शितेभ्यः। आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं संचालक महोदय एवं सभा में उपस्थित सभी भावी सिद्धों को शुद्धात्म वंदन। आज की प्रवर्तमान गोष्ठी का विषय है पंचभाव एक अनुशीलन, जिसमें मेरा केंद्र बिंदु है औपसमिक भाव का स्वरूप एवं भेद। तो हम सबसे औपसमिक भाव क्या है, क्या हमारे जीवन में भी औपसमिक भाव जरूरी है, क्या हम भी औपसमिक भाव को प्रकट कर सकते हैं। इन समस्त प्रश्नों के उत्तरों को जानने के लिए हम औपसमिक भाव के स्वरूप को समझते हैं कि औपसमिक भाव क्या है। औपसमिक भाव बिना धर्म की शुरुआत नहीं होती, अर्थात जिस प्रकार मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी सम्यक दर्शन है, उसी प्रकार धर्म रूपी महल की प्रथम सीढ़ी औपसमिक भाव है। उस प्रकार अब औपसमिक भाव समस्त प्रश्नों के उत्तर के लिए औपसमिक भाव समझते हैं। औपसमिक भाव की परिभाषाओं को समझते हैं। सर्वार्थ सिद्धि में लिखा है उपसमा प्रयोजनम सेति औपसमिका, अर्थात जिस भाव का उपशम प्रयोजन है वह औपसमिक है। आगे धबला में लिखा है तेसाम उपसमाद औपसमिका, अर्थात उन कर्मों के भावों के लिए जो उपशम होता है वह औपसमिक है। एवं पंचास्तिकाय में लिखा है
उपशमयन युक्ता औपशमिका अर्थात उपशम से युक्त औपशमिक है। यह औपशमिक भाव की परिभाषा है। अब औपशमिक भाव में जो मूल शब्द उपशम है, हम उपशम के बारे में समझते हैं कि उपशम क्या है। कर्मों का फलदान सामर्थ्य रूप अनुद्भव उपशम है। अनुद्भव अर्थात दबना, यह औपशमिक भाव के उपशम की परिभाषा हुई। अब हम औपशमिक भाव को दो प्रकार से समझते हैं। हम औपशमिक भाव को पहले आत्मा की मुख्यता से समझते हैं। आत्मा के स्वसन्मुख पुरुषार्थ रूप शुद्ध परिणामों से जीव के श्रद्धा तथा चारित्र संबंधी भावमल दब जाने से जो उपशामक होता है वह औपशमिक भाव है। यह आत्मा की मुख्यता से था। अब हम दूसरे कर्म की मुख्यता से समझते हैं कि औपशमिक भाव क्या है। दर्शन मोहिनी एवं चारित्र मोहिनी कर्म के उपशम से जो कर्म का उपशम होता है, उससे जो भाव उपशामक कर्म का उपशामक उत्पन्न होता है वह औपशमिक भाव है। अब हम इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जिस प्रकार मैले जल में निर्मली या फिटकरी के डालने से जो जल का मैलापन होता है, मैल नीचे बैठ जाता है और जल निर्मल दिखने लगता है, उसी प्रकार परिणामों की विशुद्धि के द्वारा जो कर्मों की शक्ति का अनुद्भव होना है वह उपशम है और उपशम से युक्त भाव औपशमिक भाव है। औपशमिक भाव उपशम से उत्पन्न होने के कारण कर्मकृत हैं एवं अनुपशम से नष्ट होने के कारण कर्मकृत हैं। औपशमिक भाव निमित्त की प्रधानता से उत्पन्न होते हैं। यह औपशमिक भाव का स्वरूप हुआ। अब हम औपशमिक भाव के भेदों के बारे में समझते हैं। औपशमिक भाव के दो भेद हैं। औपशमिक भाव के भेदों को बताते हुए आचार्य उमास्वामी तत्वार्थ सूत्र के दूसरे अध्याय में लिखते हैं, सम्यक्त चारित्र्य अर्थात औपशमिक सम्यक्त एवं औपशमिक चारित्र, ये दो भेद औपशमिक भाव के हैं। यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि सूत्र में सर्वप्रथम सम्यक्त एवं चारित्रवाद में क्यों लिया है? क्योंकि सम्यक दर्शन पूर्वक ही सम्यक चारित्र प्रकट होता है, इसलिए सूत्र में सम्यक्त पद पहले एवं चारित्र पद को बाद में लिया गया है। अब हम औपशमिक सम्यक्त को समझते हैं। दर्शन मोहिनी की 1, 2 या 3 अथवा चारित्र मोहिनी की अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ इन जीव के शुद्ध भावों का निमित्त पाकर इन जो कर्मों की प्रकृति का उपशम होता है वह औपशमिक सम्यक्त है। अर्थात जीव के जिन शुद्ध भावों का निमित्त पाकर मोहिनी कर्म की प्रकृतियों का उपशम होना औपशमिक सम्यक्त है। औपशमिक सम्यक्त जीव की कर्म मोहिनी कर्म की 5, 6 अथवा 7 प्रकृतियों के उपशम से होता है। औपशमिक सम्यक्त जीव की 5, 6 अथवा 7 कर्म की प्रकृतियों के उपशम से होता है। औपशमिक सम्यक्त दर्शन मोहिनी में मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व एवं सम्यक्त प्रकृति के एवं चारित्र मोहिनी की अनंतानुबंधी क्रोध मान माया एवं लोभ के उपशम से सम्यक्त प्रकट होता है। अब हम सम्यक चारित्र के बारे में समझते हैं कि सम्यक चारित्र क्या है। जीव के जिन बीतरागी शुद्ध भावों का निमित्त पाकर मोहिनीय कर्म की प्रकृतियों का उपशम होना वह औपशमिक चारित्र है। औपशमिक चारित्र में मोहिनी कर्म की 21 प्रकृतियों का उपशम होता है। यह औपशमिक चारित्र के बारे में समझा। अब कभी कभी अनादि मिथ्या दृष्टि एवं कभी कभी सादी मिथ्या दृष्टि के भी मिथ्यात्व एवं अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ इन 5 प्रकृतियों के उपशम से औपशमिक सम्यक्त प्रकट होता है। औपशमिक सम्यक्त ज्ञानी एवं धर्मात्मा के ही प्रकट होता है। औपशमिक सम्यक ज्ञानी एवं धर्मात्मा के ही प्रकट होता है। औपशमिक सम्यक्त वाले जीव की संख्या सबसे कम है, क्योंकि औपशमिक सम्यक्त सिर्फ ज्ञानी धर्मात्मा के ही प्रकट होता है और इसका काल अंतर मुहूर्त ही है। औपशमिक सम्यक्त निमित्त प्रधान है, इसलिए औपशमिक सम्यक्त ज्ञानी धर्मात्मा के ही होता है। अब हम औपशमिक सम्यक्त के बारे में विशेष समझते हैं। औपशमिक सम्यक्त जिस जीव को होता है उसकी 4 विशेषताएं बतलाई हैं, जिसमें से विशेष है अर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण काल की। अर्थात जिस जीव को इतना काल शेष बचा है उसको ही सर्वप्रथम सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है, पर इतने काल शेष रहने पर सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी ऐसा कोई नियम नहीं है, पर इतना सुनिश्चित है कि इसके पहले सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। अब हम औपशमिक भाव क्या बतलाता है हम इसके बारे में समझते हैं। औपशमिक भाव में बतलाता है जब जीव के अपने आत्मा के समझकर परिणामिक भावों को आश्रय लेता है, औदायिक भाव दूर करता है। सर्वप्रथम जीव श्रद्धा गुण के औदायिक भाव दूर होते हैं, यह औपशमिक भाव बतलाता है। आगम वेदताओं द्वारा बताया गया है कि आगम वेदताओं द्वारा बताया है कि जो मोहिनीय कर्म का उपशम क्षय तथा क्षयोपशम जनित होने के कारण जो औपशमिक भाव क्षय तथा क्षयोपशमिक भाव हैं यह मोक्ष के कारण कहे हैं। इसी प्रकार हमने आज औपशमिक भाव के स्वरूप एवं भेद को समझा। हम भी औपशमिक भाव, जिस प्रकार औपशमिक भाव धर्म की शुरुआत होती है, वैसे ही हम धर्म की शुरुआत कर प्रकट कर सम्यक दर्शन प्राप्त कर मोक्ष लक्ष्मी रूपी को प्राप्त करें। इसी मंगल भावना के साथ जय।
बहुत बहुत धन्यवाद भाई पीयूष जैन को, जिन्होंने औक्षमिक भाव का स्वरूप एवं भेद को स्पष्ट किया। अब आ रहे भाई समकित जैन, जिनका विषय एक क्षायिक भाव का स्वरूप एवं भेद। आगे के वक्ता के रूप में तैयार रहे भाई प्रशांत जैन, उपाध्याय वरिष्ठ से, जिनका विषय है शैवक्षमिक भाव एवं भेद। आए भाई समकित जैन। ओम नमः सिद्धेभ्य। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय, संयोजक महोदय एवं सभा में उपस्थित सभी साधर्मी बंधुओं को मेरा सादर जय जिनेंद्र। जैसा कि आप सभी को विदित है, आज की प्रवर्तमान गोष्ठी का विषय है 5 भाव एक अनुशीलन, जिसमें मेरे विषय का प्रतिपाद्य बिंदु है क्षायिक भाव का स्वरूप एवं भेद। तो सब हम इसकी बात 5 प्रकार से करेंगे। 5 बिंदुओं के आधार से हम क्षायिक भाव को समझेंगे। सबसे पहला स्वरूप, दूसरा स्वामी, तीसरा संख्या और फिर काल और फिर इसके भेद। तो सबसे पहले बात आती है स्वरूप। तो स्वरूप के बारे में बताते हुए आचार्य अकलंगदेव तत्वार्थ राजवार्तिक में लिखते हैं कि आत्मा के स्वसन्मुख पुरुषार्थ से किसी गुण की अवस्था में जो अशुद्धता पड़ी है उसका क्षय हो जाना वह क्षायिक भाव है, अथवा कर्मों का अत्यंत निवृत्त हो सत्ता से निकल जाना वह क्षय है, और उस क्षय की निमित्ता से उत्पन्न हुआ भाव वह क्षायिक भाव है। इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जिस प्रकार गंदा पानी है, उसमें हम यदि फिटकरी मिला दें तो फिटकरी को मिलाने से उसकी जो अशुद्धता है वह नीचे बढ़ जाती है, और जो ऊपर का स्वच्छ जल है उसे हम किसी पवित्र बर्तन में निकालें तो देखें कि उस जल में अशुद्धता का अत्यंत अभाव होता है, और जो जल है वह अति उज्ज्वल होता है। उसी प्रकार अपने प्रतिपक्षी कर्मों का अत्यंत अभाव होने से जो आत्मा के स्वभाव है उसका प्रकट होना, पूर्ण शुद्ध स्वभाव का प्रकट होना वह क्षायिक भाव है। अब बात आती है स्वामी, अर्थात यह क्षायिक भाव किस किस जीवों के होता है। तो स्वामी के बारे में बताते हैं कि यह क्षायिक भाव मात्र सभी मुक्त जीवों के नहीं होता, और सभी मुक्त जीवों के होता है सभी, लेकिन सभी संसारी जीवों के नहीं होता। और जब सभी संसारी जीवों के नहीं होता तो फिर अभव्य और जो मिथ्या दृष्टि जीव हैं उनके होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। और यह क्षायिक भाव सम्यक दृष्टि और चारित्रवंतों में भी मात्र क्षायिक सम्यक दृष्टि और क्षायिक चारित्रवंत जीवों की होता है। अब बात आती है संख्या। तो संख्या के बारे में सर्वार सिद्धि में आचार्य पूज्यपाद स्वामी बताते हैं कि यह जो क्षायिक भाव है इसका काल सा अधिक 33 सागर है, और पर्यायों के प्रवाह कर्म की अपेक्षा इसे साधी शांत भी कहा है। तो क्षायिक भाव का काल इसे औपसम्यक भाव के बाद लिया गया है। क्यों लिया गया है? तो बताते हैं कि क्षायिक भाव का काल है वह सा अधिक 33 सागर है, अर्थात कुछ अधिक 33 सागर है, और औपसम्यक भाव का काल मात्र अंतर्मूर्त का है। तो इसमें इसका क्षायिक भाव का काल अधिक होने के कारण इसमें जीवों की संख्या अधिक होती है, इसलिए इसे क्षायिक भाव के बाद रखा गया है। अब बात आती है कि इसे साधी शांत और साधी अनंत क्यों कहा। तो साधी शांत इसलिए कहा कि पर्यायों के प्रवाह कर्म की अपेक्षा इसे उसको लक्ष्य में रखकर इसे साधी शांत कहा, और यह संसार में जीवों को प्रकट हो जाता है, फिर जो सिद्ध भगवान होते हैं उन्हें अनंत काल तक रहता है, इस अपेक्षा साधी अनंत कहा। अब बात आती है भेद। तो भेद के बारे में बताते हुए आचार्य उमास्वामी तत्वार्थ सूत्र के दूसरे अध्याय के चौथे सूत्र में लिखते हैं कि ज्ञान दर्शन दान लाभ भोग उपभोग बीर्यानी च, अर्थात क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शन, क्षायिक भोग, क्षायिक दान, क्षायिक भोग, क्षायिक उपभोग और क्षायिक भीर। तो अब आप कहेंगे कि ये 7 हुए, तो जो अंत में जो 4 शब्द लिखा है इससे हमें सम्यक और चारित्र अर्थात तीसरे सूत्र से जो सम्यक चारित्र लिया है वह लेना। तो इस प्रकार 7 और 2 मिलाकर 9 हो गए। अब बात आती है कि इनकी परिभाषा की। तो परिभाषा समझते हैं। सबसे पहले क्षायिक ज्ञान। तो समस्त ज्ञानावरण कर्म के क्षय की निमित्तता से प्रकट हुआ भाव वह क्षायिक दान है। अब बात आती है क्षायिक दर्शन। तो समस्त दर्शनावरण कर्म के क्षय की निमित्तता से प्रकट हुआ दर्शन वह क्षायिक दर्शन। क्षायिक दान की परिभाषा बताते हुए बताते हैं कि समस्त दानांतराय कर्म के अत्यंत क्षय से अनंत प्राणियों के जो अभय और अहिंसा का उपदेश रूप जो भाव है वह क्षायिक दान है। क्षायिक लाभ। तो समस्त लाभांतराय कर्म के क्षय की निमित्ता होने पर कवलाहार ना करने वाले केवली भगवान को शरीर की स्थिति में कारणभूत परम शुभ दिव्य पुद्गल परमाणुओं का प्रति समय बंद होना, प्रति समय इस शरीर से जो संबंध होता है उसे क्षायिक लाभ कहते हैं। क्षायिक भोग। तो भोगांतराय कर्म के क्षय होने की सर्वथा क्षय होने की निमित्ता में प्रकट हुए पंचवर्णी सुगंधित पुष्पों की वर्षा होना, और केवली भगवान के चरण कमलों के 4 अंगुल नीचे
225 चरण कमलों की रचना होना और सुगंधित पवन का बहना इत्यादि अतिशयों का होना वह क्षयक भोग है। अब क्षयक उपभोग, तो उपभोगांतराय कर्म के क्षय की निमित्तता से प्रकट हुई छत्रत्रय, चमर, बीजना, देवदुंदुभी और अति गंभीर दिव्य ध्वनि आदि विभूतियों का होना वह क्षयक उपभोग है। क्षयक वीर, तो वीर्यांतराय कर्म के सर्वथा क्षय की निमित्तता में प्रकट हुई आत्मा की अनंत बल रूप शक्ति वह क्षयक वीर्य है। क्षयक सम्यक्त की परिभाषा बताते हैं कि मिथ्यात्वादि पूर्व 7 प्रकृतियों के क्षय की निमित्ता में जो व्यक्त हुई आत्मा के समस्त विपरीताभि निवेश रहित जो तत्वार्थ श्रद्धान रूप शुद्ध भाव प्रकट हुआ वह क्षयक सम्यक्त। क्षयक चारित्र के बारे में बताते हैं कि जो मोहिनीय कर्म की शेष रही 21 प्रकृतियां हैं उनके क्षय की निमित्ता से प्रकट हुआ आत्मा का स्वरूप स्थिरता रूप भाव जो शुद्ध भाव है, आत्मा का स्वरूप स्थिरता रूप शुद्ध भाव वह सम्यक क्षयक चारित्र है। तो अब बात आती है कि हम इन क्षयक भाव को धारण क्यों करें, हम क्षयक भाव का स्वरूप क्यों समझें। तो कहते हैं कि क्षयक भाव जो है वह क्षयक भाव को धारण किए बिना क्षयक सम्यक्त्वी और अरहंत और सिद्ध नहीं हो सकते। जिस प्रकार शक्कर को डाले बिना दूध मीठा नहीं हो सकता, उसी प्रकार क्षयक भाव को धारण किए बिना हम अरहंत भाव और सिद्ध भगवान नहीं बन सकते, अर्थात पूर्ण शुद्ध दशा को प्राप्त नहीं कर सकते। इसी प्रकार हम भी अपनी पूर्ण शुद्ध को प्रकट करके सिद्ध अवस्था को प्राप्त करें। इसी मंगलवाणी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई समकीत जैन को, जिन्होंने क्षयिक भाव का भेद स्वरूप स्पष्ट किया है। अब आ रहे भाई प्रशांत जैन, जिनका विषय है अब क्षयुक क्षमिक भाव के स्वरूप एवं भेद। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सभा में बैठे सभी साधर्मी भाइयों को मेरा सादर जय जैन। आज की प्रवर्तमान गोष्ठी का विषय है 5 भाव एक अनुशीलन, जिसमें मेरे विषय का प्रतिपाद्य बिंदु है क्षयोपशमिक भाव का स्वरूप व भेद। जब जब भी क्षयोपशमिक भाव की चर्चा चलती है तो हमारा ध्यान प्रायकर कर्मों के क्षय, उदय और उपशम इन पर ही जाया करता है, परंतु वास्तव में क्या कर्मों का क्षय, उदय और उपशम क्षयोपशमिक भाव हो सकते हैं? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये जो 5 भाव कहे गए हैं तो जीव के ही कहे गए हैं, तो कर्मों से इनका क्या संबंध। तो इसीलिए पंडित फूलचंद जी ने कहा है कि जो पहले के 4 भाव हैं वो पर्याय रूप हैं और जो आखिरी का पारणामिक भाव है वो द्रव्य रूप है, और द्रव्यों की पर्याय होती हैं, इसलिए भाव जीव के हुए। और आचार्य अमरचंद देव ने भी पंचास्तिकाय की 56वीं गाथा की टीका में कहा है कि कर्मों का उद्भव अर्थात उदय और कर्मों का अनुद्भव अर्थात उपशम से होता है क्षयोपशम, और उस क्षयोपशम से होने वाले जीव के भाव को ही क्षयोपशमिक भाव कहते हैं। हाँ, तो ये तो ठीक है कि ये क्षयोपशम भाव जीव का ही है, परंतु ये क्षयोपशम कहते किसे हैं? तो इस विषय में सर्वार सिद्धिकार कहते हैं कि सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, उन्हीं के आगामी स्पर्धकों का सदवस्था रूप उपशम और देशघाती स्पर्धकों का उदय से होता है क्षयोपशम, और उस क्षयोपशम से होने वाले जीव के भाव को ही क्षयोपशमिक भाव कहते हैं। इस परिभाषा में 3 बातें मुख्य आई कि सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, आगामी सर्वघाती स्पर्धकों का सदवस्था रूप उपशम और देशघाती स्पर्धकों का उदय। तो इन तीनों में स्पर्धक शब्द कॉमन है। तो स्पर्धक किसे कहते हैं? स्पर्धक अर्थात कि जो कर्मों का विभागी प्रतिच्छेद है उससे वर्ग बनता है, और समान वर्गों से वर्गणाएं बनती हैं और वर्गणाओं से स्पर्धक बनते हैं। तो ऐसे स्पर्धक जिनके उदय में जीव के ज्ञानादि गुणों की तनिक भी अभिव्यक्ति ना हो सके, उन्हें सर्वघाती स्पर्धक कहते हैं। यहाँ पर अभिव्यक्ति का अर्थ गुणों का घात मत लेना, पर्यायों में गुणों की अभिव्यक्ति नहीं होती, यही यहाँ पर सर्वघाती स्पर्धकों का कार्य है। तो उनका उदय का भाव रूप क्षय रहता है, और जो वर्तमान में उनका उदय नहीं होता और वो सत्ता में रहते हैं, यही उनका सदवस्था रूप उपशम है। और जो देशघाती स्पर्धक हैं, देशघाती स्पर्धक अर्थात क्या कि देशघाती स्पर्धक के उदय में जीव के ज्ञानादि गुणों की एक देश अभिव्यक्ति नहीं होती। यहाँ पर भी एक देश अभिव्यक्ति का अर्थ पर्यायों में अभिव्यक्ति नहीं होना लेना, गुणों का घात मत लेना। तो उन स्पर्धकों का उदय रहता है। आपको अगर ये बात समझ में ना आई हो तो मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जैसे हमारा ज्ञान छद्मस्त का ज्ञान कहा जाता है, तो छद्मस्त का ज्ञान अर्थात क्या? क्षयोपशमिक के मति और श्रुत ज्ञान। तो मति और श्रुत ज्ञान में क्षयोपशमिक शब्द जुड़ा है, तो यहाँ तो ज्ञानावरण का क्षय नहीं है, क्योंकि अगर ज्ञानावरण का क्षय हो जाए तो केवल ज्ञान हो जाए, इसलिए देशघाती स्पर्धकों का उदय रहेगा, और पूरे ज्ञान का हमारा उपशम नहीं होएगा, क्योंकि सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय और सदवस्था रूप उपशम है। अगर ऐसा हो जाता तो ज्ञान का अभाव हो जाता, तो ऐसा नहीं है, इसीलिए छद्मस्तों के ज्ञान को क्षयोपशमिक ज्ञान कहा जाता है। तो क्योंकि यहाँ पर कर्मों का क्षय, उदय, उपशम ये तीनों चीज मिली हुई है, इसलिए इसको मिश्र भाव भी कहा गया है।
और क्योंकि इस क्षयोपशमिक भाव के 18 भेद हैं तो उसको आचार्य उमा स्वामी कहते हैं कि ज्ञान ज्ञान दर्शन लब्ध्यश चतुष त्रि पंच वेदा सम्यक चारित्र संयमा संयमाश्च, कि 4 प्रकार का ज्ञान, 3 प्रकार का अज्ञान, 3 प्रकार का दर्शन और क्षयोपशमिक सम्यक, क्षयोपशमिक चारित्र और क्षयोपशमिक संयमा संयम, इस प्रकार क्षयोपशमिक भाव के 18 भेद हैं। उनका स्वरूप बताते हुए राजवार्तिककार कहते हैं कि वीर्य अंतराय और मतिश्रुत ज्ञान वर्ण कर्म के सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, इन्हीं की आगामी स्पर्धकों का सदवस्थारूप उपशम और देशघाती प्रकृतियों का उदय के कारण जो जीव के मति और शुद्ध ज्ञान होते हैं वो क्षयोपशमिक होते हैं। और क्योंकि क्षयोपशम में अनुभाग तारतम्यता से भेद पड़ता है तो जिसके कारण अवधि ज्ञान और मनापर्य ज्ञान भी क्षयोपशमिक होते हैं। अब मैं आगे आपको इन सबके कर्मों के उदय और उपशम आदि बता देता हूँ, आप ऊपर की परिभाषा में लगा लेना कि मिथ्यात्व नामक कर्म के उदय के कारण जीव के कुमति, कुश्रुत और कुअवधि ज्ञान होते हैं और चक्षुदर्शन, अचक्षुदर्शन और अवधि दर्शन अपने अपने दर्शनावरण के क्षयोपशम अनुसार होते हैं। और दान, लाभ, भाव, उपभोग और वीर्य, ये 5 लब्धियां दान, अंतराय आदि के क्षयोपशम से होती है। अब आता है क्षयोपशमिक सम्यक, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ, इनका उपद्यभावी क्षय और इन्हीं का सदवस्था रूप उपशम और जो सम्यक प्रकृति है उसका उदय पर क्षयोपशमिक सम्यक होता है। इसको शुद्धात्मा विमुख और शुद्धोपयोग भी कहते हैं। क्षयोपशमिक चारित्र, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण, इन 12 कषायों का उदयभावी क्षय, इन्हीं का सदवस्था रूप उपशम और जो अपनी संजुलन की 4 कषाय में से एक प्रकृति की देशघाती स्पर्धकों का उदय और यथासंभव 9 कषायों के उदय पर जो जीव के संसार से विरति रूप परिणाम होते हैं उसे क्षयोपशमिक चारित्र कहते हैं। अब क्षयोपशमिक संयमा संयम की अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण, इन कषायों का उदयाभावी क्षय, इन्हीं का सदवस्था रूप उपशम और जो प्रत्याख्यानावरण और संजुलन, इनका उदय और यथासंभव 9 कषाय के उदय से जो संसार से विरत परिणाम होते हैं उन्हें क्षयोपशमिक संयमा संयम कहते हैं। क्योंकि जिनागम में प्रत्येक बात को कहने का एक सहेतुक होती है, प्रयोजन सहित होती है, तो इस क्षयोपशमिक भाव को कहने का क्या प्रयोजन है कि जो जीव का प्रति समय ज्ञान हो रहा है वो प्रति समय का ज्ञान मोह भाव में जाकर व्यर्थ जा रहा है, जिसके कारण ये जीव अपने ज्ञान को हीनता को मानता है कि मेरा क्षयोपशमिक ज्ञान है तो मैं हीन हूँ, मेरे कुछ नहीं हो सकता, मैं सम्यक की प्राप्ति नहीं कर सकता। परंतु वास्तव में यदि जो ये अपना ज्ञान को प्रभावों में मोह भाव में लगाकर व्यर्थ गवा रहा है उसको अपनी आत्मा में लगाए तो इसी क्षयोपशमिक भाव से जीव सिद्ध गति को प्राप्त होगा। क्योंकि जितने भी आज तक जीव हुए हैं निगोद से सभी के क्षयोपशमिक भाव की पाया जाता है, तो जितने भी आज तक सिद्ध हुए हैं या अर्यंतादिक पद से सुशोभित हैं वो सब क्षयोपशमिक भाव की मुख्यता से ही हैं, उसके कारण उनके भी क्षयोपशमिक भाव था। तो ये जीव अपने क्षयोपशमिक ज्ञान को अपनी आत्मा में लगाकर शीघ्र ही मुक्ति लक्ष्मी को प्राप्त करे। इसी मंगल भावना के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई प्रशांत जैन को जिन्होंने क्षयोपशमिक भाव का भेद एवं स्वरूप स्पष्ट किया। मैं अध्यक्ष महोदय जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, यहाँ पर उपाध्याय वर्ग का क्रम पूर्ण होता है, अब यहाँ से शास्त्री वर्ग का क्रम चालू होता है। तो सबसे पहले शास्त्री वर्ग में आ रहे भाई आकाश जैन, शास्त्री प्रथम वर्ष से, जिनका विषय है पारिणामिक भाव का स्वरूप एवं भेद। आगे तात्कालिक वक्ता के रूप में तैयार रहे भाई पवन जैन, शास्त्री तृतीय वर्ष। आइए भाई आकाश जैन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जिस प्रकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के अंतर्गत समस्त जीव राशियों को समस्त भारतीयों को समानता का अधिकार प्राप्त है बिना किसी पंथ निरपेक्ष जाति इत्यादि के भेदभाव के बिना, ठीक उसी प्रकार जैन धर्म में समस्त जीवों के लिए पारिणामिक भाव नामक समानता का अधिकार प्राप्त है, वह भी बिना किसी कर्म जाति इत्यादि की अपेक्षा के बिना। इस प्रकार पारिणामिक भाव यह हम कह सकते हैं कि पारिणामिक भाव यह प्रदर्शित करता है कि जो निगोद में सोही मुझ में सोही मोक्ष मजार। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय, संयोजक महोदय एवं सभा में उपस्थित सभी साधर्मी भाई बंधुओं को मेरा शुद्धात्म वंदन। आज की प्रवर्तमान गोष्ठी का विषय है पंचभाव एक अनुशीलन, जिसमें मेरे विषय का केंद्र बिंदु है पारिणामिक भाव का स्वरूप एवं भेद। तो सर्वप्रथम पारिणामिक भाव क्या है, उसका स्वरूप क्या है, हम ये समझते हैं। तो इसमें हम पहले सर्वप्रथम पारिणामिक भाव की व्युत्पत्ति के विषय में समझते हैं। तो पारिणामिक भाव, पारिणामिक शब्द परिणाम, उसमें परिणाम मूल शब्द है जो कि परिउपसर्ग पूर्वक नम धातु से घई प्रत्यय करने पर परिणाम शब्द बनता है, तथा उसी परिणाम शब्द में ठक प्रत्यय करने पर पारिणामिक शब्द बनता है। यह तो हमने पारिणामिक के विषय में समझा। पारिणामिक भाव कहते किसे हैं, उसका स्वरूप क्या है, तो उसे समझते हैं।
तो द्रव्यात्म लाभ मात्र हेतु का परिणाम, अर्थात द्रव्य को अपने स्वरूप की प्राप्ति के लिए जो हेतु है, कारणभूत है, वह परिणाम है। तो यह तो हुआ परिणाम। तो अब परिणाम में क्या है? तो कहते हैं कि परिणाम प्रयोजनमस्यति परिणाम का, अर्थात जिसमें परिणाम ही प्रयोजन है वह परिणामिक है। यह तो परिणाम हुआ। इसी के विषय में पंचास्तिकाय नामक ग्रंथ में लिखते हैं कि परिणाम युक्ता परिणामिका, अर्थात जो परिणाम से युक्त है वही परिणामिक है। तात्पर्य यह है कि जो परिणाम से युक्त है, जो परिणाम ही जिसका स्वभाव है, ऐसा वह परिणामिक भाव। इसी के विषय में गुलिस्तान विवेचन में आदरणीय अन्ना जी कहते हैं कि पूर्णता कर्म निरपेक्ष कर्म के, अर्थात कर्म के उपसम, क्षय उपसम और उदय से रहित जो भाव है वह परिणामिक भाव है। इस वक्त वस्तु का कर्मादि की अपेक्षा रहित जो निज भाव है वह परिणामिक भाव। परिणामिक भाव किसी कर्म इत्यादि की अपेक्षा के निमित्त से नहीं है, बल्कि जो वस्तु का भाव है, स्वभाव है, आत्मा का जो स्वभाव है वही परिणामिक भाव है। वह अन्य सब भावों के आश्रय से तो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र इत्यादि रत्नात्रय हमें प्रकट नहीं होते। एकमात्र जो परम परिणामिक भाव है उसके आधार से ही सम्यक रत्नात्रय हमें प्राप्त होता है और वही एकमात्र आश्रय करने योग्य है। तो निश्चय से तो स्वतंत्र परिणामिक परम परिणामिक भाव ही है, तथा यह परिणामिक भाव प्रथम गुणस्थान से लेकर सिद्ध पर्यंत तक के समस्त जीवों में पाया जाता है। यह तो हमने परिणामिक भाव के विषय में समझा। तब हम इसकी काल अपेक्षा से यदि देखें तो इसका काल अनादि अनंत है, क्योंकि यह समस्त जीवों को भाव है, वह समस्त जीवों में पाया जाता है। तो अब हम इसको भेद अपेक्षा से समझते हैं। तो भेद अपेक्षा से चूंकि यह है, वैसे तो यह भाव सभी द्रव्यों का भाव है, लेकिन यहाँ पे जीव की अपेक्षा से विचार किया है। इसके विषय में जीव की अपेक्षा से विचार करते हुए आचार्य उमा स्वामी तत्वार्थ सूत्र नामक ग्रंथ के दूसरे अध्याय के 7वें सूत्र में कहते हैं, जीवा भव्य भवित्वानि चा, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व, इस प्रकार के 3 भाव कहे। तो एक प्रश्न उठता है कि यह 3 ही प्रकार के हैं क्या? तो ऐसा यहाँ पे तो 4 शब्द भी लगाया, अर्थात और कोई भी होने चाहिए। तो यहाँ पे प्रमेयत्व आदि सामान्य गुणों को भी सम्मिलित किया है, लेकिन यहाँ चूंकि हम जीव की अपेक्षा से विचार कर रहे हैं तो यहाँ पे मात्र जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व, इन 3 भावों को ही सम्मिलित किया गया है। तब हम सर्वप्रथम जीवत्व के विषय में समझते हैं। तो कहते हैं, कर्मादि समस्त पर पदार्थों से पूर्ण निरपेक्ष, अपने भाव प्राणों से सदा जीवित रहने का भाव, चेतनामय रहना, वह जीवत्व भाव है। तथा चैतन्य भाव रूप भाव प्राण को जो धारण करे वह जीवत्व गुण, तथा उसी जीव में चेतना इत्यादि गुण पाए जाते हैं। तो वह चैतन्य स्वभाव वाला भी वह जीव। तो वह चेतना भी 2 प्रकार की, एक तो सामान्य चेतना और विशेष चेतना। तो सामान्य चेतना क्या? जो द्रव्य को सामान्य रूप से जाने वह तो हुई सामान्य चेतना। और विशेष चेतना क्या? कि जो द्रव्य को विशेष रूप से जाने वह विशेष चेतना। चूंकि वस्तु का विशेष रूप से जानने वाली वह विशेष चेतना है, तो जीवत्व जो जीव का गुण है उसको भी 2 प्रकार से कहा, एक तो शुद्ध जीवत्व, एक अशुद्ध जीवत्व। तो अनादि अनंत निष्क्रिय जीवत्व आदि अनंत वैभव संपन्न ध्यान का परम ध्येय जो भगवान आत्मा है वह तो शुद्ध जीवत्व हुआ, तथा उसके साथ जो प्राण धारण की पर्याय रूप जो अवस्था है वह अशुद्ध जीवत्व। इस प्रकार हमने जीवत्व के विषय में समझा। तथा यह जो जीवत्व भाव है वह समस्त गुणस्थान, मार्गणास्थान तथा सिद्ध पर्यंत तक के जीवों में पाया जाता है। अब चर्चा आती है कि अभव्यत्व भाव। तो यह अभव्यत्व क्या है? तो जो भाव भव्यत्व रूप परिणमन करने की योग्यता रूप नहीं है वह भव्यत्व भाव, अर्थात जो भाव भव्यत्व रूप परिणमन करने की योग्यता वाला है वह तो हुआ भव्यत्व भाव। चूंकि अगर इसे हम विशेष अपेक्षा से समझे तो जिसमें सम्यक रत्नात्रय अर्थात सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र इत्यादि प्रकट करने की योग्यता है वह तो हुआ भव्यत्व भाव। तथा यह भव्यत्व भाव भी समस्त मार्गणास्थान तथा गुणस्थानवर्ती जीवों में पाया जाता है। अब चर्चा आती है तीसरे अभव्यत्व भाव की। तो जो अभव्यत्व रूप परिणमन की योग्यता रहित है वह अभव्यत्व भाव है, अथवा कहें कि जिसमें रत्नात्रय प्रकट करने की योग्यता ही नहीं है, प्राप्त उन्हें रत्नात्रय प्रकट होएगा नहीं और सम्यक दर्शन रूप कभी वह परिणमित होएंगे नहीं, ऐसा वह अभव्यत्व भाव। यह अभव्यत्व भाव, चूंकि अभव्यत्व भाव यह प्रथम गुण जो गुणस्थान मिथ्यात्व गुणस्थान वाले जीव हैं उन्हीं के पाया जाता है। इस प्रकार हमने सभी कर्मों से पूर्ण निरपेक्ष स्वभाव मत परिणामिक भाव के भेदों के विषय में समझा। इस प्रकार इसी के विषय में नियमसार कला 58 में भी
कहा आचार्य देव कहते हैं कि ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप और वीर रूप इन प्रकार 5 प्रकार के आचारों से युक्त और किंचित भी परिग्रह प्रपंच से सर्वा रहित ऐसे विद्वान पूजनीय जो पंचम गति को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, वह सभी जीव इस पंचम भाव का ही स्मरण करते हैं। इस प्रकार पूर्वोक्त 4 भावों का आधार स्वरूप यह पारणामिक भाव है। हम उस पारणामिक भाव को समझें और उसका स्मरण करके शीघ्र सिद्ध दिशा को प्राप्त करें। इसी मंगल भावनाओं के साथ जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आकाश जैन को, जिन्होंने पारणामिक भाव का स्वरूप एवं भेद स्पष्ट किया। अब तात्कालिक वक्ता के रूप में आ रहे भाई पवन जैन, जिनका विषय है औदायिक भाव का स्वरूप एवं भेद, और आगे के वक्ता के रूप में तैयार रहे भाई सौरभ जैन फूक। ओम नमः सिद्धेभ्य। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, संयोजक महोदय, संचालक महोदय तथा सभा में उपस्थित सभी साधर्मी बंधुओं को जय जिनेन्द्र। प्रवर्तमान गोष्ठी का विषय है पंचभाव एक अनुशीलन, जिसमें मेरा विषय है औदैहिक भाव का स्वरूप और उसके भेद। 5 भाव जीव के ही कहे जाते हैं, लेकिन इन 5 भावों में एकमात्र जिस भाव को हे रूप से प्ररूपित किया गया है वह औदैहिक भाव है। अन्य सब भाव में कथनचित उपादेयता या पारिणामिक भाव में परम उपादेयता कही है, लेकिन औदैहिक भाव पूर्ण रूप से है, पूर्ण रूप से त्यागने योग्य है, इसीलिए इसे भी जानना आवश्यक है। जैसे हम सबको एक पंक्ति वेदित ही है, बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए, इसलिए जो है उसको भी हमें जानना आवश्यक है। ऐसे औदैहिक भाव को इस प्रकार स्पष्ट किया है कि औदैहिक भाव माने जो उदय के निमित्त से होता है उसे औदैहिक भाव कहते हैं, तथा उदय की परिभाषा राजवार्तिक में इस प्रकार दी है, द्रव्यादि निमित्त वशात कर्मणः फल प्राप्ति हृदय, कि द्रव्यादि के निमित्त के वश से जो फल प्राप्ति होती है, कर्मों के जो फल मिलता है, इसे इस शब्द में भी कहा गया कि फलदान सामर्थ्य रूप से उद्भव होना, इसको उदय कहा गया, कि कर्मों का फल मिलना उसको उदय कहते हैं, और उन उदय के निमित्त से जो जीव के भाव होते हैं वो औदैहिक भाव होते हैं। इस औदैहिक भाव के 21 भेद किए गए हैं, जिसे तत्वार्थ सूत्र में 21 भेदों का वर्णन किया। गति, कषाय, लिंग, मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयत, असिद्ध, लेश्चाश, चतुष, त्रयी, कई 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 षड भेदा। इसके भेद इस प्रकार किए। पहला गति, जिसके 4 भेद हैं। दूसरा कषाय, जिसके भी 4 भेद हैं। लिंग के 3 भेद कहें। मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयत और असिद्ध, इनके 1-1 भेद हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर 21 भेद होते हैं। इनको अपन संक्षेप में इनका स्वरूप समझते हैं, जिनका स्वरूप राजवार्तिक में इस प्रकार दिया है कि गति के लिए कहा, गति नाम कर्म के उदय से जो जीवों की अवस्था होती है, जीवों को उदय प्राप्त होता है, उसे गति औदैहिक भाव कहा है, यानी वो गति नाम का औदैहिक भाव कहलाता है। इसके 4 भेद, 4 गतियाँ रूप हैं। इसके बाद 4 कषायों के संबंध में कहा कि 4 चारित्र मोहिनी के उदय से होने वाले भावों को कषाय कहते हैं, और ये कषाय भी 4 प्रकार के हैं, क्रोध, मान, माया और लोभ। इसके पश्चात लिंग, इसके 3 भेद किए। वेद कषाय के उदय से, वेद 9 कषाय के उदय से जो भाव होते हैं उन्हें लिंग भाव कहा है। और राजवार्तिक में अंत में टीका में एक और विशेष बात कही कि इसमें जो हास्य आदि अन्य 9 कषाय भाव हैं वो भी औदैहिक भाव ही है, इसलिए उनको भी इनमें ही गर्भित कर लिया जाता है। इसके बाद कहा मिथ्या दर्शन, अर्थात जो दर्शन मोहिनी के निमित्त से जीवों के तत्वार्थ के प्रति अरुचि, अश्रद्धानुरूप भाव होता है, उसे कहते हैं मिथ्या दर्शन। और वहाँ पर भी एक और चीज़ गर्भित की गई कि दर्शनावर्णी कर्म के उदय से जो जीवों के अदर्शन रूप भाव होता है उसको भी इसी में गर्भित कर लिया गया। इसके बाद लिया अज्ञान भाव। अज्ञान में उदाहरण भी दिया कि जिस प्रकार सूर्य का तेज सघन बादलों से ढक जाए तो सूर्य का प्रकाश हम तक नहीं पहुँचता है, उसी प्रकार ज्ञानावर्णी कर्मों के उदय से जो ज्ञान की अभिव्यक्ति नहीं होती है उसे अज्ञान नाम का औदैहिक भाव कहा है। इसके बाद अगला जो भाव लिया वो है असंयम। इसका एक ही भेद है, और ये चारित्र मोहिनी के उदय से जो हिंसादि रूप प्रवृत्ति होती है उसे असंयम भाव कहा गया। इसके बाद जो अंतिम भेद से पहले जो है असिद्ध पर्याय। असिद्ध पर्याय के लिए उन्होंने सब कर्मों का उदय घटाया कि अनादिकाल से जितने भी कर्म हैं उन सब कर्मों का जो उदय है उसके कारण असिद्ध पर्याय प्रकट होती है। उसमें भी उन्होंने और विशेष खुलासा किया है कि 10वें गुणस्थान पर्यंत, यानी पहले गुणस्थान से लेकर 10वें गुणस्थान तक जो असिद्ध पर्याय होती है उसमें 8 कर्म निमित्त होते हैं। उसके बाद 11वां और 12वां गुणस्थान, इन 2 गुणस्थानों में
मोहिनी कर्म नहीं होता। इसलिए मोहिनी कर्म के अलावा जो बाकी 7 कर्म हैं उनके निमित्त से 11वें और 12वें गुणस्थान में असिद्ध पर्याय होती है और 13वें गुणस्थान में भी असिद्ध पर्याय होती है, वो अघादी कर्मों के निमित्त से होती है। इसके बाद जो अंतिम भेद कहा लेश्या, जिसकी परिभाषा इस प्रकार थी कि कषायों के उदय से अनुरंजित योग प्रवृत्ति को लेश्या कहते हैं। इसके 6 भेद हैं, कृष्ण, नील, कापोद, पीद, पद्म और शुक्ल। इसका विस्तार यहाँ नहीं किया जाएगा क्योंकि समय अभाव है। इस प्रकार ये औदैहिक भाव के 21 भेद हैं और ये औदैहिक भाव सभी संसारी जीवों के पाए जाते हैं और ये है, इसलिए इन सबको छोड़कर, कर्मोदयों को छोड़कर एकमात्र परम परिणामी भाव का लक्ष्य करके सिद्ध गति को प्राप्त करें। इसी मंगल भावना के साथ अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद भाई पवन जैन को, जिन्होंने औदैहिक भाव का स्वरूप एवं भेद स्पष्ट किए। अब आ रहे भाई सौरभ जैन फूप, जिनका विषय है पंचभाव और गुणस्थान, और आगे के वक्ता के रूप में तैयार रहे भाई प्रखर जैन, जिनके विषय है पंचभावों को जानने से लाभ। आइए भाई सौरभ जैन फूप। ओम नमः सिद्धिभ्या। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय एवं सभा में उपस्थित सभी साधर्मी बंदियों को मेरा शुद्धाद वंदन। आज की इस प्रवर्तन गोष्ठी का विषय है पंचभाव एक अनुशीलन, जिसमें मेरे विषय का प्रतिपाद बिंदु है पंचभाव एवं गुणस्थान। पंचभाव को हम पूर्व वक्ताओं के माध्यम से समझ ही चुके हैं। गुणस्थान को आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने गोमंतसार जीव कांड की 8वीं गाथा में इस प्रकार स्पष्ट किया है। मोह और योग के निमित्त से जीव के श्रद्धा और चारित्र गुण की होने वाली तारतम्य रूप अर्थात हीनादिक अवस्था को गुणस्थान कहते हैं। गुणस्थान 14 होते हैं। अब हम भावदीपिका के माध्यम से संक्षेप में समझते हैं कि कौन कौन से गुणस्थान में कौन कौन से भाव पाए जाते हैं। प्रथम 3 गुणस्थान में औदिक, छाव, समिक, पारिणामिक ये 3 भाव पाए जाते हैं। चौथे से 7वें एवं उपसम श्रेणी के 4 गुण स्थानों में औदिक, छाव, समिक, पारिणामिक, औपसमिक, छायक, इस प्रकार ये 5 भाव पाए जाते हैं। और छपक श्रेणी के 4 गुण स्थानों में औदिक, छाव, समिक, पारिणामिक, छायक ये 4 भाव पाए जाते हैं। 13वें 14वें गुण स्थान में छायक, औदिक और पारिणामिक ये 3 भाव पाए जाते हैं। सिद्धों के छायक, पारिणामिक ये 2 भाव पाए जाते हैं। अब हम आचार्य वीरसेन स्वामी द्वारा रचित धबला ग्रंथ के माध्यम से विस्तार पूर्वक समझते हैं कि कौन कौन से गुणस्थान में कौन कौन से भाव पाए जाते हैं। मिथ्यात्व गुणस्थान में औदिक भाव के 21 भेद, 4 गति, 4 कसाय, 3 लिंग, 6 लेस्याएँ, मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयम, असिद्धत्व। पारिणामिक भाव के 3 भेद, जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व। छायोपसमिक भाव के 10 भेद, 3 अज्ञान, 2 दर्शन, 5 छायोपसमिक लब्धियाँ। इस प्रकार कुल 34 भाव पाए जाते हैं। साधारण सम्यक गुण स्थान में औदिक भाव के मिथ्या दर्शन के बिना 20 भेद, छायोपसमिक भाव के 10 भेद, 3 अज्ञान, 2 दर्शन, 5 छायोपसमिक लब्धियाँ और पारिणामिक भाव के 2 भेद, जीवत्व, भव्यत्व। इस प्रकार कुल 32 भाव पाए जाते हैं। सम्यक मिथ्यात्व गुण स्थान में भी साधारण सम्यक गुण स्थान के समान ही 32 भाव पाए जाते हैं। अवरह सम्यक गुण स्थान में औदिक भाव के मिथ्या दर्शन के बिना 20 भेद, छायोपसमिक भाव के 12 भेद, 3 ज्ञान, 3 दर्शन, 5 छायोपसमिक लब्धियाँ और छायोपसमिक सम्यक्त। पारिणामिक भाव के 2 भेद, जीवत्व, भव्यत्व, औपसमिक सम्यक्त और छायक सम्यक्त। इस प्रकार कुल 36 भाव पाए जाते हैं। देश व्रत गुण स्थान में औदिक भाव के 14 भेद, मनुष्य गति, त्रियंच गति और 4 कसाएँ, 3 लिंग, 3 लेस्या, पीत, पद्म, शुक्ल, अज्ञान, असिद्धत्व और छायोपसमिक भाव के 13 भेद, 3 ज्ञान, 3 दर्शन, 5 छायोपसमिक लब्धियाँ, छायोपसमिक सम्यक्त, संयमा, संयम। पारिणामिक भाव के 2 भेद, जीवत्व, भव्यत्व, औपसमिक सम्यक्त, छायक सम्यक्त। इस प्रकार कुल 31 भाव पाए जाते हैं। प्रमथ व्रत गुण स्थान में औदिक भाव के 13 भेद, मनुष्य गति, 4 कसाएँ, 3 लिंग, 3 लेस्या, अज्ञान, असिद्धत्व। छायोपसमिक भाव के 12 भेद, छायोपसमिक भाव के 14 भेद, 4 ज्ञान, 3 दर्शन, 5 छायोपसमिक लब्धियाँ, छायोपसमिक सम्यक्त और छायोपसमिक चारित्र और औपसमिक सम्यक्त और छायक सम्यक्त। इस प्रकार कुल 31 भाव पाए जाते हैं। अप्रमथ व्रत गुण स्थान में अभी प्रमथ व्रत गुण स्थान के समान ही 31 भाव पाए जाते हैं। अपूर्व कराड़ गुण स्थान में औदिक भाव के 11 भेद, मनुष्य गति, 4 कसाय, 3 लिंग, शुक्लेस्या, अज्ञान, असिद्धत्व और छायोपसमिक भाव के 12 भेद, 4 ज्ञान, 3 दर्शन, 5 छायोपसमिक लब्धियाँ। पारिणामिक भाव के 2 भेद, जीवत्व, भव्यत्व, औपसमिक भाव के 2 भेद, औपसमिक सम्यक्त, औपसमिक चारित्र। छायक भाव के 2 भेद, छायक सम्यक्त, छायक चारित्र। इस प्रकार कुल 29 भाव पाए जाते हैं। अनुवृत्ति कराड़ गुण स्थान में अभी अपूर्व कराड़ गुण स्थान के समान ही 29 भाव पाए जाते हैं। सूक्ष्म संप्रदाय गुण स्थान में औदिक भाव के 5 भेद, मनुष्य गति, शुक्लेस्या, सूक्ष्म लोभ, अज्ञान, असिद्धत्व और पारिणामिक भाव के 2 भेद, जीवत, भव्यत्व। छायोपसमिक भाव के 12 भेद, 4 ज्ञान, 3 दर्शन, 5 छायोपसमिक लब्धियाँ। औपसमिक भाव के 2 भेद, औपसमिक सम्यक्त, औपसमिक चारित्र। छायक भाव के 2 भेद, छायक सम्यक्त, छायक चारित्र। इस प्रकार कुल 23 भाव पाए जाते हैं। उपशांत मोह गुण स्थान में औदिक भाव के 4 भेद,
मनुष्यगति, सुख, लेस्य, अज्ञान, असिद्धत्व, पारिणामिक भाव के 2 भेद, जीवत्व, भव्यत्व, और छायोसमिक भाव के 12 भेद, 4 ज्ञान, 3 दर्शन, 5 छायोसमिक लब्धियाँ, और औपसमिक भाव के 2 भेद, औपसमिक सम्यक्त, औपसमिक चारित्र और छायिक सम्यक्त, इस प्रकार को 21 भाव पाए जाते हैं। और छीणमोह गुण स्थान में औदिक भाव के 4 भेद, मनुष्यगति, शुक्ल, लेस्य, अज्ञान, असिद्धत्व, पारिणामिक भाव के 2 भेद, जीवत्व, भव्यत्व, छायोसमिक भाव के 12 भेद, 4 ज्ञान, 3 दर्शन, 5 छायोसमिक लब्धियाँ, और छायिक भाव के 2 भेद, छायिक सम्यक्त, छायिक चारित्र, इस प्रकार कुल 20 भाव पाए जाते हैं। संयोग केवली गुण स्थान में औदिक भाव के 3 भेद, औदिक भाव के 3 भेद, मनुष्यगति, शुक्ल, लेस्य, असिद्धत्व, पारिणामिक भाव के 2 भेद, जीवत्व, भव्यत्व, छायिक भाव के 9 भेद, ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर, सम्यक्त, चारित्र, इस प्रकार कुल 14 भाव पाए जाते हैं। अयोग केवली गुण स्थान में औदिक भाव के 2 भेद, मनुष्यगति, असिद्धत्व, पारिणामिक भाव के 2 भेद, जीवत्व, भव्यत्व और छायिक भाव के 9 भेद, ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर, सम्यक्त, चारित्र, इस प्रकार कुल 13 भाव पाए जाते हैं। सिद्धों के छायिक भाव के 4 भेद, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, पारिणामिक भाव का 1 भेद, जीवत्व, इस प्रकार कुल 5 भाव पाए जाते हैं। इस प्रकार हमने समझा कि कौन कौन से गुण स्थान में कौन कौन से भाव पाए जाते हैं। इस प्रकार जो गुण स्थान में जो भावों की संख्या थी वह भावों की संख्या अधिक से अधिक भावों की अपेक्षा एवं अनेक जीवों की अपेक्षा से है। अब हम आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती द्वारा रचित गोमटसा जीव कांड की 11वीं गाथा से 14वीं गाथा तक के माध्यम से समझते हैं कि कौन कौन से गुण स्थान में कौन कौन से भाव किस अपेक्षा से पाए जाते हैं। सबसे पहला मिथ्यात्व गुण स्थान में दर्शन मुनि कर्म की अपेक्षा से अधिक भाव पाया जाता है। साधारण सम्यक गुण स्थान में दर्शन मुनि कर्म की अपेक्षा से पारिणामिक भाव पाया जाता है। और सम्यक मिथ्यात्व गुण स्थान में दर्शन मुनि कर्म की अपेक्षा से छायोसमिक भाव पाया जाता है। अवरय सम्यक गुण स्थान में दर्शन मुनि कर्म की अपेक्षा से औपसमिक भाव, छायोसमिक भाव, छायिक भाव, ये 3 भाव पाए जाते हैं। और देश व्रत, प्रमत्त व्रत, अप्रमत्त व्रत, इन 3 गुण स्थानों में चारित्र मुनि कर्म की अपेक्षा से छायोसमिक भाव पाया जाता है। उपसम श्रेणी के 4 गुण स्थान अपूर्वकरण, अनुवृत्तिकरण, सुख सांपराय और उपशांत मोह, इन 4 गुण स्थानों में चारित्र मुनि कर्म की अपेक्षा से औपसमिक भाव पाया जाता है। और छपक श्रेणी के 4 गुण स्थान अपूर्वकरण, अनुवृत्तिकरण, सुसंपराय और छीण मोह एवं सहयोग केवली, अयोग केवली, इन गुण स्थानों में चारित्र मुनि कर्म की अपेक्षा से छायिक भाव पाया जाता है। एवं सिद्धों के भी चारित्र मुनि कर्म की अपेक्षा से छायिक भाव पाया जाता है। इस प्रकार हमने समझा कि कौन कौन से गुण स्थान में कौन कौन से भाव पाए जाते हैं। सभी लोग पंच भावों को समझकर पर्याय रूप 4 भावों का लक्ष्य छोड़ें एवं द्रव्य रूप एक पारिणामिक भाव का लक्ष्य करके आत्मानुभूति प्रकट कर मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करें। ऐसी मंगल भावना के साथ मैं अपनी वाणी को प्रारंभ करता हूं। धन्यवाद भाई सौरभ फूप को जैन फूप को जिन्होंने पंचभाव और गुणस्थान के बारे में बताया। अब अंतिम वक्ता के रूप में आ रहे प्रखर जैन, जिनका विषय है पंचभावों को जानने से लाभ। ओम नमः सिद्धेभ्य। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय एवं सभा में उपस्थित साधर्मी बंधुओं को मेरा शुद्धात्म वंदन। प्रवर्तमान गोष्ठी में मेरे विषय का प्रतिपाद्य बिंदु है 5 भावों से जानने से लाभ। पूर्व वक्ता विंदाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गई है, इस पंक्ति के माध्यम से इनका स्वरूप, लक्षण और गुणस्थान आदि से इनका स्वरूप बता चुके हैं। लेकिन इनका लाभ क्या है यह जानना भी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जिस प्रकार हम मार्केट में जाते हैं तो बहुत सी वस्तुएं देखते हैं, उनका स्वरूप जानते हैं, वो किस उपयोग में आती है ये सब जानते हैं। लेकिन जब तक हम ये नहीं जाने कि किस वस्तु से हमें कितना लाभ प्राप्त होने वाला है, तब तक उस वस्तु को हम अपने उपयोग में नहीं लेते हैं। इसलिए हमें भी 5 भावों को अपने जीवन में उतारना है, पारिणामिक भाव को प्रकट करना है, 4 भावों को जानना है। इसलिए हमें इनका स्वरूप जानना, इनका लाभ जानना अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहले मेरा विषय है 5 भावों को जानने से लाभ। तो सबसे पहले मैं उन 5 भावों से सामूहिक रूप से क्या लाभ होते हैं उसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहला लाभ तो यही होता है कि कर्णानी योग का विषय होने से जो परिणाम में निर्मलता है वो आती है। गुणस्थान, मार्गण स्थान आदियों का इनके संदर्भ में और अधिक खुलासा होता है। उसके बाद इनको 2 भागों में विभाजित किया गया है 5 भावों को। पहला तो कर्मों की सापेक्षता से और कर्मों की निरपेक्षता से। कर्मों की सापेक्षता जो है वे आश्रय करने योग्य नहीं है, त्यागने योग्य है। और जो कर्मों की निरपेक्षता अर्थात पारिणामिक भाव है वह आश्रय करने योग्य है। अतः पहला लाभ तो यही होता है कि हमें किसका आश्रय करना है, किसका आश्रय नहीं करना है, इसकी जानकारी होती है। फिर उसके बाद जिनागम का मर्म समझ में आता है। और एक और लाभ होता है कि हमारी जिनागम के
स्टेप बढ़ती है। जैसे हमने किसी भी वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त की तो जिनागम के संदर्भ में हमारी स्टेप आगे बढ़ती है कि हमने और एक विषय उसमें जोड़ा है। और सबसे मुख्य बात कि उसका स्वरूप जानकर, आत्मा का शुद्ध अनुभव कर, पारिणामिक भाव को जानकर हम मोक्ष के लिए पुरुषार्थ कर सकते हैं। ये तो सामूहिक रूप से बात हुई। अब उसकी जो हे उपादेय पना भी समझना महत्वपूर्ण है कि जो पारिणामिक भाव है वह तो परम उपादेय है क्योंकि आश्रय करने योग्य है। जो औपशमिक, छायिक और छायोपशमिक भाव है वो प्रकट करने की अपेक्षा तो उपादेय है किंतु आश्रय करने की अपेक्षा से हेय है क्योंकि उनका वो कर्मों की अपेक्षा रखते हैं। और जो औदैहिक भाव है वह विकार सहित होने के कारण पूर्णता से हेय है। अब इसके बाद हम एक एक का लाभ देखें तो सबसे पहले जो औपशमिक भाव है वह पर्याय में यह जान लेना कि मैं विकारों से रहित हूँ, उसके औदैहिक भाव को जानने से यही लाभ है। क्योंकि जो उदय में आ रहे हैं वो कर्म उदय में नियम से आएंगे ही, और जब वे उदय में नहीं आएंगे तब मैं नियम से शुद्ध अपने आत्मा का अनुभव कर पाऊंगा। औदैहिक भाव को समझने से यह लाभ है। यह धर्म की मोक्ष मार्ग की प्रारंभिक भूमिका है। धर्म और मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। और जो विपरीत मान्यता है धर्म के संदर्भ में, तत्व ज्ञान के संबंध में, वह भी इससे नष्ट होती है। इसके बाद छायिक भाव, जो छायिक भाव है कि जो आत्मा की अशुद्धता है उसका पूरी तरह से नाश होना, आत्मा की अशुद्धता का पूरी तरह से क्षय हो जाना, यह छायिक भाव है। तो छायिक भाव के समझने से हमें लाभ यही है कि प्रत्येक जीव कर्मों का नाश कर सकता है, छायिक भाव प्रकट कर सकता है। क्योंकि अगर कोई एक व्यक्ति कोई काम कर सकता है तो सभी भी वही काम कर सकते हैं। इसके बिना छायिक सम्यक, छायिक चारित्र और अनंत सिद्ध दशा प्रकट नहीं होती। इसके बाद छायोपशमिक भाव है। छायोपशमिक भाव को समझने से यही लाभ है कि विकृत से विकृत अवस्था में भी यह जीव की जो पर्याय है, इसमें जो शुद्ध पर्याय हैं वो किंचित मात्र उनका कुछ ना कुछ अंश आत्मा में शेष रहता ही है। उसका पूर्णता भाव नहीं हो जाता, जीव जड़ नहीं हो जाता। अतः जानने से यही लाभ है कि जीव में जो ज्ञान दर्शन आदि गुण हैं वो निरंतर विद्यमान रहते हैं, उनका नाश पूरी तरह से नहीं होता है। फिर औदैहिक भाव है। औदैहिक भाव को जानने से लाभ है कि यद्यपि जीव जो है वो राग आदि से सहित है, उसके राग आदि विद्यमान है, लेकिन वो ऐसा जानता है। औदैहिक भाव जानने से उसको ऐसा भान हो जाता है कि ये राग कर्मों के कारण हो रहे हैं, मेरे नहीं हैं, मैं इनका करता धरता नहीं हूँ, और जब मैं इनसे अपने को भिन्न जान लूँगा तो मैं सुखी हो जाऊँगा। इसको जानने से ये हमेशा नहीं रहेंगे इसलिए दीनता मिटती है, चले जाएंगे इसलिए अभिमान नहीं होता है, भिकारी वृत्ति नहीं होती है, और इसके बिना कोई भी संसारी जीव नहीं होता, इसलिए इसका महत्व जानना भी आवश्यक है। इसके बाद पारिणामिक भाव, अंतिम जो है जिसे चैतन्य स्वभावी जीव कहें, आत्मा कहें या पारिणामिक भाव कहें, एक ही बात है क्योंकि सभी जीवों के नियम से पारिणामिक भाव होते ही हैं, जो ज्ञान दर्शन चारित्र आदि हैं। इसको समझने से क्या लाभ है कि जीव पर्याय में अशुद्ध है लेकिन वह पारिणामिक भाव के माध्यम से जानता है कि जो मेरे ज्ञान दर्शन आदि हैं वह अनादि से शुद्ध हैं और अनंत तक शुद्ध रहने वाले हैं। जो कर्म हैं वो तो कर्म इस आत्मा में उत्पन्न हुए हैं, नए उत्पन्न हुए, उनका नाश नियम से हो जाएगा, यही पारिणामिक भाव बताता है। और इसके जानने से यही लाभ है, इस भाव के बिना कोई जीव नहीं होता। इस तरह पांचों भाव के जानने से एकमात्र लाभ यही है, अगर देखा जाए तो सार रूप में यही है कि हमें किसका आश्रय करना और किसका आश्रय नहीं करना। अतः जो औपशमिक, छायिक, छायोपशमिक और औदैहिक भाव हैं इनका हमें आश्रय नहीं करना है क्योंकि कर्मों की सापेक्षता रखते हैं, और हमें जो पारिणामिक भाव है, स्वतत्व है, चैतन्य स्वभावी आत्मा है, उसका हमें आश्रय करना है, जिसके माध्यम से ही इस मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होगी। अतः हम भी चारों जो कर्म की सापेक्षता रखते हैं ऐसे भावों का स्वरूप समझें और पारिणामिक भाव का आश्रय लें और मोक्ष रूपी लक्ष्मी का वरण करें। इसी मंगल भावना के साथ जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद प्रखर भैया को जिन्होंने पंचभावों को जानने से लाभ स्पष्ट किया। यहाँ पर सभी वक्ताओं का क्रम पूर्ण होता है। सभी वक्ताओं ने अपने विषय बहुत अच्छे तरीके से स्पष्ट किए। मैं सभी चाहता हूँ कि सभी वक्ताओं का करतोध्वनि से स्वागत करें। और अब मैं आगे आदरणीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ, यदि गोष्ठी में कुछ गलती हुई हो तो उससे इंगित करें और दो श्रेष्ठ वक्ताओं का चयन करें और साथ ही साथ अपना अध्यक्ष उद्बोधन भी दे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेतारं कर्म भूतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। मैं अधिक समय नहीं लूँगा।
आपने सबको 4 मिनट दिए हैं, मैक्सिमम 10 मिनट मान लीजिए। मैं थोड़ा सा विषय का बोलूँगा और थोड़ा सा अलग। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो टाइम पर सभी वक्ताओं ने अपनी बात प्रस्तुत की। 10 बजे का टाइम मुझे बोला था, 5 मिनट पहले ही हो गया, तो इसके लिए सभी साधुवाद के पात्र हैं। ये जो विषय रखा है वास्तव में बहुत बढ़िया विषय रखा है, श्रेष्ठ विषय। ऐसे विषय कई बार हमें सुनने को नहीं मिलते। हो सकता है कि जो नहीं समझे हों विषय को गहराई से, उन्हें सुनने में थोड़ी रुचि नहीं लगी हो, लेकिन आप कोई भी प्रवचन सुनेंगे, कोई भी सैद्धांतिक आगम ग्रंथ पढ़ेंगे, तो आपको इन 5 भावों के बारे में जगह जगह पर स्पष्टीकरण मिलेगा, जगह जगह उल्लेख मिलेगा। इसलिए इनके बारे में जानना बहुत आवश्यक है। औपसमिक, क्षायक, क्षयोपसमिक, औदायिक, पारिणामिक, ये जो 5 भावों का स्वरूप प्रस्तुत किया, तो विषय तो ये मानिए कि 90% विषय यहाँ से बोला जा चुका है। और अगर सबको 5-5, 10-10 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाते तो मैं समझता कि और भी अच्छे तरीके से विषय प्रस्तुत होता। इसलिए विषय में एक थोड़ा सा मुझे जो लगा है कि एक और इसमें बनाया जा सकता था कि अपन ने औदारिक, क्षायक, औपसमिक, ये सब, तो अब जैसे उपसम सम्यक दृष्टि है, क्षयोपसम सम्यक दृष्टि है, क्षायक सम्यक दृष्टि है, तो उपसम सम्यक दृष्टि के हमने सैद्धांतिक रूप से परिणामों को तो पढ़ लिया, क्षायक सम्यक दृष्टि के परिणामों को तो पढ़ लिया, क्षयोपसम वाले के परिणामों को तो पढ़ लिया, लेकिन बाह्य में उनकी क्या स्थिति होती है। जैसे भावलिंगी के 28 मूल गुणों की चर्चा की और द्रव्यलिंगी के भी 28 मूल गुणों की चर्चा की, तो जो द्रव्यलिंगी है, भावलिंगी नहीं है, लेकिन वो 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करता। मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि उपसम सम्यक दृष्टि या क्षायक सम्यक दृष्टि के सैद्धांतिक तरीके से पढ़ने के साथ साथ इसमें एक विषय और जोड़ा जाता कि उपसम सम्यक दृष्टि के औपसमिक वाले के बाह्य में क्या स्थितियां बनती हैं, क्षायक सम्यक दृष्टि के चारित्र मोहिनी के उदय में कौन कौन सी स्थितियां बनती हैं, या क्षयोपसम वाले के सबसे ज़्यादा काल क्षयोपसम वाले का है। उपसम वाले का काल तो कितने जीव हैं, कम जीव मिलेंगे, क्षयोपसम वाले सबसे ज़्यादा मिलेंगे। तो जो थोड़ा सा हमें एक ये विषय और इसमें ऐड किया जाता तो हम अपने परिणामों को हम कौन से भावों में, कौन से परिणामों में क्या करना है, थ्योरी अलग है और प्रैक्टिकल हमें कैसे करना वो अलग है। तो मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि इतनी ज़्यादा आप कहीं समाज में जाएं तो आप 120 की स्पीड से ये सारे भेद सुनाएंगे ना। सौरभ ने बड़ा अच्छा विषय गुणस्थानों को सुनाया, मेरे को ही याद नहीं था इतना। सोनू जी, मैं सही बता रहा हूँ, मैं रेगुलर स्वाध्याय करता हूँ, लेकिन गुणस्थानों के इतने भेद जो बता दिए सौरभ ने और कौन से क्या, मेरे को याद नहीं थे पूरे के पूरे। तो विषय बहुत 120 की स्पीड से सुनाया, 100% बहुत बढ़िया। लेकिन वो एक निवेदन करूं संयोजक महोदय से, अगर मेरी व्यक्तिगत बात माने, मेरा सुझाव है हमारे आपके
अधीक्षक महोदय सहयोग करें। तो एक एक जो आलेख, जैसे पंचभाव की गोष्ठी हुई, इसकी एक आलेख बनाए जाएं। आलेख बनाए जाए मतलब कि जैसे 5 भावों को 8 वक्ताओं ने अलग अलग तरीके से किया, सबके नाम से एक एक करके उनके आलेख नॉर्मल टाइप करा दें, किताब नहीं छपाए जाए। ऐसी सम्यक दर्शन की गोष्ठी हुई, उसका हमने एक अलग से 15-20 पेज का एक विषय बना दिया। उससे फायदा क्या होगा कि अभी आप शास्त्री कर रहे हैं, अभी आप नॉर्मल प्रवचन कर रहे हैं। मेरे को राजस्थान जनसभा वाले हमेशा बुलाते हैं, साल में 5 बार। अभी कीर्ति नगर में बुलाया था वीर शासन जयंती का। ये साहित्य परिषद वाले हैं, महासमिति वाले हैं, आपके ये क्लब वाले हैं। तो इनको पर्टिकुलर या यूनिवर्सिटी में अभी अग्रवाल फॉर्म पर बुलाया, उन्होंने परिचय में एक परिचय मेरे को विषय दिया है 1 घंटा बोलने का। तो उससे फायदा क्या होगा कि वो विषय 150 स्टूडेंट्स के पास पहुंच जाए। जैसे आज पंचभाव की गोष्ठी हुई, ठीक है, पंचभाव का विषय 150 स्टूडेंट्स के पास पहुंच जाए और वो आजीवन उनको सुरक्षित रखें, ताकि कहीं विषय बोलना हो तो फटाफट वो रेडीमेड उनका विषय तैयार मिले, संदर्भ सहित। इसमें संदर्भ का भी नीचे से लिखें, जैसे आलेख लिखा जाता है उस तरीके से, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। एक ग्रंथ जो मैं स्वाध्याय कर रहा हूँ, मेरी भावना है कि मैं चाहता हूँ कि वो सब पढ़ें। संयम प्रकाश, जिसका मैं स्वाध्याय अभी कर रहा हूँ। कोई भी विषय आपको कहीं बोलना हो, चाहे सम्यक दर्शन का बोलना हो, चाहे आपको पंचभाव का बोलना हो, चाहे क्रिया का, आपके श्रावकाचार का, पानी छानने का, रात्रि भोजन का, मैंने पढ़ा कम से कम 150 अलग अलग तरीके के उदाहरण उन्होंने उसमें दिए। केवल जैन नहीं, अन्य उसके भी दिए हैं। तो ऐसे जो अपन विद्वानों के लिए लिखा गया, सूरसागर जी महाराज का है, खासकर विद्वानों के लिए वो ग्रंथ लिखा गया कि एक जगह एक विषय के कितने अधिकतम संदर्भ हमें मिल सकते हैं और हम विषय को कैसे बोल सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम स्वाध्याय करें, होता क्या है कि आज संगोष्ठी में बोल रहे हैं तो अपन बहुत तैयारी करके आए और बोल दिया, और 1 महीने बाद पूछा तो अपन को याद नहीं रहता है। स्थिति ऐसे बनती ना कि अभी फटाफट याद करके बोल दिया, फिर 1 महीने बाद सब भूल गए। तो वो स्थिति नहीं बने, इसलिए हमें विषय को पक्का करना बहुत आवश्यक है। मैं खुद ही समझ लो पढ़ के गया हूँ, लेकिन आपको हकीकत बताएं आप विश्वास नहीं करेंगे। ये बात मैं इसलिए बोलना चाहता हूँ यहाँ से, पूरे विश्व में टोडरमल स्मारक के अलावा और कोई संस्थान ऐसा नहीं मिलेगा जो इतनी स्तरीय चर्चा, जो कि इसमें शास्त्रीय स्तर पर करते हैं, सुनाते हैं और गंभीरता वाले विषयों को स्पष्ट करते हैं। अधिकतम मैक्सिमम जो भी चलते हैं। सांगा ने छात्रावास में मुझे एक लेक्चर के लिए बुलाया, आप विश्वास नहीं करेंगे कि 7 तत्व का डिटेल में पूछो तो वो नहीं बता पाते। ये स्थिति है शास्त्री वर्ग में। अच्छे वक्ता कहें, आप कैसे ही कहें, 2 मिनट में दादा बोलते हैं ना कि हमारे विद्यार्थी 5 मिनट कहीं बोले लाखों की संख्या में और 2 मिनट में पहचान लेता है कि टोडरमल से हैं। मैं सोनू जी दुर्गापुरा बोलने गया, दुर्गापुरा काफ़ी संख्या है, 300-400 लोग बैठते थे प्रवचन में। तो प्रवचन जैसे किया तो अगले दिन मेरे को वही बोले आप टोडरमल से पधारे हैं। मैंने कहा आपको कैसे पता, हमने तो बताया नहीं। बोले आपने जो बोला है ना गृहीत मिथ्यात्व इन सब का ये विषय, और जितने प्रभावी तरीके से हमने आज तक नहीं सुना, इतने साल हो गए, और ये वहीं से निकले हुए विद्वान बोल सकते हैं इतने अच्छा। तो अब आप विचार करिए, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि संगोष्ठी आप ये मत समझिए कि खाली यहीं बोल दी।
ये जड़ है बोलने की कला। अनुपम खेर है ना फिल्म स्टार, वो मालूम, वो ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट बोलने का एक अपना वो चलाता है संस्था। फीस कितनी है? 1.5 लाख। 1.5 लाख मैंने पढ़ा उसका, 1.5 लाख रुपए 6 महीने का कोर्स। और ये टोडरमल स्मारक में बोलने की कला, मतलब अद्वितीय कला जो सिखाई जाती है, वो भी आगम के परिप्रेक्ष्य में, तो इससे ज़्यादा तीव्र पुण्य कर्म का उदय कोई नहीं हो सकता है। पंच भाव पढ़ने का मतलब कि जो पारिणामिक भाव है ना, वो भाव हमारे जीवन में कब उत्पन्न हो, वो स्थिति, वो यहाँ आप सब शास्त्री करेंगे, कर रहे हैं, तो तब तक मज़ा नहीं आता। अभी तो ऐसा लगता है कि ज़बरदस्ती पूजन में जगह अटेंडेंस लेते हैं, प्रवचन में ज़बरदस्ती भेजते हैं, मन नहीं करता है। कई बार ऐसा लगता है ना, 8-8 घंटे सुनाते हैं ज़बरदस्ती। आपको एक फ़ायदा बताऊं मैं, आप सोच नहीं सकते कितना फ़ायदा है। मैंने स्वाध्याय हो सकता है कम किया हो, लेकिन जो सुना है ना, हजारों जो कहानी को सैकड़ों उदाहरण अलग अलग विद्वानों के, जब आप गद्दी पे प्रवचन करने बैठेंगे तो आप भले ही विषय नहीं पढ़ा हो, लेकिन जो 8-10 साल सुना है ना, वो रिकॉल होता है। वो आप सोच नहीं सकते कि कितना बढ़िया आप प्रवचन करके आ जाते हो। वो जो बढ़िया प्रवचन जाता है ना, वो सुनने का आउटपुट है। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि सुनने को बोझ नहीं समझें। सुनना बहुत बड़ा आर्ट है। वक्तुर अभिप्रायो नया, कहा है कि नहीं? आगे क्या लिखा? ज्ञातुर अभिप्रायो नया, दोनों ही है। तो हमें जो सुनने की कला है, वो श्रेष्ठ वक्ता की कला हमें जागृत करती है। इसलिए हमें जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उस सौभाग्य को हम बहुत बहुत ज़्यादा उपयोग करें। आयु कर्म का वास्तव में कोई भरोसा नहीं है। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि खाली कहने की नहीं है, ये थ्योरी प्रति समय अपने भावासन में होना चाहिए कि अगर मरण आज हुआ तो मेरे परिणाम कैसे रहेंगे। इन भावों में भाव पढ़ने से फ़ायदा है कि ऐसे नहीं थ्योरी पढ़ ली कि मेरे औदारिक के जो भाव हैं, उपसम के भाव, पारिणामिक के भाव, कहाँ क्या मुझे क्या करना क्या नहीं करना, ये दूसरों को समझाने के पहले खुद जीवन में अगर उतरेंगे तो निश्चित रूप से हम जो पारिणामिक भाव है उसको निश्चित रूप से प्रकट कर सकते हैं। या केवल थ्योरी में रहेंगे तो दूसरों को तो बढ़िया समझा जाएंगे, लेकिन अपने जीवन में नहीं उतार पाएँ तो ठीक नहीं है। इसलिए मुझे 2 चीज़ें और बोलना है। एक तो आपने कई वक्ताओं ने 4 नंबर पे, ये प्रशांत जी थे, इन्होंने नाम बताए केवल कि एक 4 कसाय में 1 कसाय, तो जो संजुलन कसाय है ना, जो संजुलन कसाय रह जाती, तो थोड़ा सा अगर अपन कहीं जा रहे हैं तो 3 कसाय में 1 कसाय ऐसा बोला ना, उससे बेटर है कि हम बोलने में उसका नाम बोलें। अब वो 1 कसाय सामने वाला नहीं समझ पाता है, सामने वाला ये मानो अज्ञानी बैठे हैं। तो जो जैसे आप मिथ्या सम्यक प्रकृति, दर्शन मोह के 3, तो दर्शन मोह के 3 भेद, तो थोड़ा नाम भी बोल दें तो ठीक रहता है, ताकि विषय थोड़ा सा और स्पष्ट हो सके। और बड़ा अच्छा रहा, मुझे बहुत अच्छा लगा, विषय सुनने मिला। एक तो बहुत बड़ा मैं धन्यवाद करता हूँ कि मेरे को आपके बीच में बुलाया, और मैं तो निवेदन करूँ कि साल में 1-2 बार आते रहें, तो कम से कम नए लोगों से हमारी इंट्रोडक्शन तो होता रहे, पहचान तो होती रहे। अदरवाइज कहीं मिल जाए तो पहचाने ही नहीं, ऐसी स्थिति नहीं हो और विषय सुनने मिलता है। आप विश्वास करिए, अगले अध्यक्षता आप में से कोई होगा, हम भी आपके जैसे ही बैठते थे। तो हमें अपनी क्वालिटी इम्प्रूव करना है, हमें अपना पर्सनैलिटी कहें, और वो भी अपने धार्मिक क्षेत्र में श्रेष्ठता का काम करके
तो निश्चित रूप से आप ही हमारे भविष्य हैं और इस तरह के काम, इस तरह की संगोष्ठियाँ निरंतर प्रगति की ओर। मुझे आज अच्छा इस बात का लग रहा है कि मुझे लगता हम लोग पढ़ते थे उससे भी बड़ी गंभीरता के विषय चल रहे हैं। हो सकता है कि उस समय चलते थे, लेकिन उससे भी और अच्छा जो लोग ऐसे बोलते हैं कि अब वो मज़ा नहीं रहा। बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारे टाइम में बहुत बढ़िया था, अब वो पढ़ने पढ़ाने में मज़ा नहीं रहा, तो वो बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हैं। अब और बढ़िया तरीके से आज इंटरनेट पे आप खोलिएगा 5 भाव, आपको 100 ग्रंथों के उदाहरण मिलेंगे अभी हाल। बिल्कुल क्या करना है। तो मैं कहता हूँ पढ़ने पढ़ाने के साधन बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो उनका उपयोग किया जाए और निश्चित रूप से विषय हमारे बहुत स्पष्ट हों, यही मंगल भावना। वो मैं लास्ट में एक भावना वाली पंक्ति जो बोलता हूँ वो बोलना चाहता हूँ कि जो यहाँ पढ़ के जो लोग नहीं कर पाए वो आप लोग करें। हमारी आज की हर कामना तुम पर निछावर, हमारी प्रार्थनाओं का पुकार कर लो तुम ही तो हो। तुम्हारी दृष्टि से जुड़कर हमारी दृष्टि कहती है, हमारी स्वप्नदर्शी आंख का काजल तुम ही तो हो। हमारी इंद्रधनुषी कल्पनाओं में, हमारी इंद्रधनुषी कल्पनाओं में तुम फलो फूलो, समय के पट्ट पर ज्योति के अक्षर सजाना तुम, हमारे चोट खाए पाँव की हर टीस कहती है, हमारी हर पराजय को विजय गाथा बनाना तुम। आदरणीय भाई साहब से निवेदन। दो नाम है ना, नाम तो मैं बड़ा असमंजस में हूँ, सब बहुत अच्छे रहे, लेकिन लिखा है तो मैं बोले देता हूँ कि श्री प्रशांत जैन और श्री सौरभ जैन। सौरभ जैन ने मेहनत खूब की है, याद खूब की है। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय भाई साहब को। निश्चित ही हम आपके कही हुई बातों का विशेष ध्यान रखते हुए और आलेख के संदर्भ में भी जो बात कही है, तो संभव यदि होगा तो आगामी गोष्ठी से उसकी और विशेष ध्यान देंगे। और जिन 2 श्रेष्ठ वक्ताओं के नाम कहे गए हैं वे दोनों आएँ और आदरणीय भाई साहब से अपना पुरस्कार प्राप्त करें। उपाध्याय वर्ग से प्रशांत जैन, सभी लोग पुनः एक बार जोरदार कर्तव्य ध्वनि से स्वागत करें। शास्त्री वर्ग से सौरभ जैन। दोनों डायरी भी प्राप्त करें। और निबंध और कविताओं के इनाम इत्यादि के लिए आए भाई शुभम जैन, और वे जिनको निबंध और कविताओं में स्थान लगा है उन सब की सूचना देते हुए उन सभी को पुरस्कार प्रदान करें। ओम नमः सिद्धेभ्य। जो प्रत्येक गोष्ठी में विद्यार्थी निबंध और कविताएं देते हैं, उनमें जो उपाध्याय वर्ग में लगभग 14 निबंध प्राप्त हुए थे, उसमें सारे निबंध उपाध्याय कनिष्ठ से ही प्राप्त हुए थे। उसमें प्रथम नंबर लगा है सन्मति दिवाकर, और द्वितीय क्रमांक दूसरा है वो 2 जनों को विभाग के दिया है, विनीत जैन उपाध्याय कनिष्ठ, और दूसरा ही है देवांश जैन। कविताओं में
फर्स्ट नंबर है अनुभव जैन, उपाध्याय कनिष्ठ, और सेकंड देवांश जैन फिर से। शास्त्री वर्ग में निबंध 2 ही निबंध केवल प्राप्त हुए थे। उसमें प्रथम क्रमांक है अच्युतकांत जैन, शास्त्री द्वितीय वर्ष, और द्वितीय क्रमांक है जिनेंद्र जैन, शास्त्री प्रथम वर्ष। हाँ, जिनेंद्र जैन, इन्होंने अपना निबंध जो दिया था अभी 6 डाला पर, संस्कृत में इन्होंने पूरा निबंध लिखा था। और उपाध्याय कनिष्ठ में से भी एक निबंध संस्कृत से प्राप्त हुआ था, जितेंद्र जैन का। कविताओं में भी शास्त्री वर्ग में से बस केवल एक ही कविता प्राप्त हुई थी, उनको सांत्वना पुरस्कार में रमण जैन। और उपाध्याय वर्ग में से जो कविताएं प्राप्त हुई थी, निबंध प्राप्त हुए थे, उनमें सांत्वना के रूप में जिनके नाम बोले जा रहे हैं अपने पुरस्कार प्राप्त करें, सोमिल जैन, दीपक जैन, अनुभव जैन, और कविताओं में सांत्वना सचिन जैन, उपाध्याय कनिष्ठ, और शाश्वत जैन। एक और सूचना है, जो भी विद्यार्थी निबंध लिखते हैं, कविता लिखते हैं, गोष्ठी में जितने जैसे 8 वक्ता होते हैं या 10 वक्ता होते हैं, तो उसमें जितने वक्ता विषय बोलते हैं तो उस विषय के आधार से आपका निबंध होना चाहिए। वो तो पहला रूल है कि पूरे विषय उसमें आने चाहिए। फिर बाद में अगर कोई विषय बचता है तो आप अपने मन से उसमें अपना चिंतन उसमें जोड़ सकते हो। कुछ वक्ताओं ने निबंध तो लिखा है, अच्छा लिखा है, और कुछ वक्ताओं ने बस 4 पेज का 5 पेज का जितने वक्ताओं ने बोला उतना सा डायरी में नोट किया इस टाइम पे, और वही पेज पर उतार कर दे दिया, तो निबंध नहीं कहलाता। जितने वक्ताएं बोलते हैं वो तो विषय आना ही चाहिए, अपना भी चिंतन उसमें जोड़कर अन्य ग्रंथों से उसमें फिर जोड़कर पूरा निबंध लिखना चाहिए। और शास्त्री वर्ग के लिए एक सूचना है कि शास्त्री वर्ग में से भी केवल 2 ही निबंध प्राप्त हुए थे, तो दोनों का ही नंबर लगे, बाकी कोई है ही नहीं। और कविताओं में भी शास्त्री वर्ग में से एक ही कविता प्राप्त हुई थी। बस इस प्रकार ये पुरस्कार का। इस प्रकार ये कविता और निबंध जिन जिन विद्यार्थियों ने लिखे उन सभी को साधुवाद। और अभी जो गोष्ठी हुई उसके निबंध और कविताएं आप शुक्रवार शाम तक शुभम जी के पास जमा करा सकते हैं, और समय अधिक हो रहा है। और अभी आदरणीय भाई साहब का आभार प्रदर्शन करने के लिए और ग्रंथ भेंट करने के लिए सर्वप्रथम मैं आदरणीय गोमटेश जी को बुलाना चाहूँगा, और आदरणीय सोनू जी भाई साहब आएँ और आभार प्रदर्शन व्यक्त करें। हमारे सहयोगी भाई गोमटेश्वर जी चौगुले, आदरणीय आज के इस सभा के अध्यक्ष महोदय को यह शास्त्र भेंट करके उनको सम्मानित करें। इस शास्त्रों के माध्यम से वो पुनः अपने जीवन में ज्ञान की कणिका जगाएं और अपने जीवन में तत्व का प्रचार करें, ऐसी भावना से साहित्य भेंट किया। आज की सभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर भागचंद जी जैन, शास्त्री, बड़ा गांव, जिला टीकमगढ़, वहाँ के आप मूल निवासी हैं, और जब यहाँ पढ़ने आए तो आप कई सारे विद्यार्थी आपके बैच में उपस्थित हुए, और जब धीमे धीमे वरिष्ठ पास करते करते 7 विद्यार्थी मात्र आपके बैच में रह गए। उसमें 7 में हमारे एक भागचंद जी थे। हम सब, जब मैं कनिष्ठ में था और आदरणीय भागचंद जी शास्त्री प्रथम वर्ष में थे, तो मुझे लगभग 3 वर्षों का समागम आदरणीय भाई भागचंद जी का मिला। पीयूष जी का और भागचंद जी एक ही कक्षा के विद्यार्थी रहे हैं। 97 में आप यहाँ से पास आउट हैं, और उसके बाद आपने इस अध्ययन की गति को जारी रखा। जो आगे की गति आपने धार्मिक पढ़ाई, उसके साथ लौकिक क्षेत्र में भी आपने, जिस क्षेत्र में आपने अपना कदम रखा उस क्षेत्र में आपने बुलंदियों को छुआ है। उसका प्रमाण है कि आज जैन समाज की पूरे जयपुर की एक शैक्षणिक संस्था, ना सबको नाम पता होगा, MPS महावीर पब्लिक स्कूल, MPS के नाम से 2 विद्यालय चलते हैं जयपुर में, एक माहेश्वरी और एक महावीर। हमारी जैन समाज का अग्रणी शिक्षण संस्था
महावीर पब्लिक स्कूल, और उसमें आप एक वरिष्ठ अध्यापक के रूप में वहाँ अध्यापन कार्य करते हैं। और सोनू जी, अभी ये सर्वे आया, थोड़ा ये वो करना भैया स्पीकर भाई साहब, अभी 3rd नंबर पे आई है पूरे राजस्थान में। पूरे राजस्थान का हमारा महावीर पब्लिक स्कूल 3rd नंबर पे है, टॉप 3। ये सब ऐसे योग्य वहाँ प्रशिक्षक छात्रों को जो वहाँ पर ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, उसी की सफलता का ये श्रेय इन्हीं अध्यापकों को जाता है। वास्तव में छात्रों से सीधे जुड़ान जो होता है वो अध्यापकों का ही होता है, और छात्रों की उन्नति अध्यापकों की उन्नति है, और अध्यापक की उन्नति छात्रों की उन्नति है, और इन दोनों की उन्नति ही संस्था की उन्नति है। बहुत विशिष्ट बात हमें आदरणीय भागचंद जी साहब ने बताई। अभी आपकी प्रेरणा से आपका पूरा परिवार धर्ममय है, और आपके छोटे भाई जो मेरी क्लास में था, अभी कुछ वर्ष पहले उसका आकस्मिक देहावसान हुआ, वह भी पूरा शास्त्री हमारे इसी विद्यालय से उसने शास्त्री की। हमारे पूरा परिवार, आपके परिवार में जो भी माता जी हैं और भाई हैं, सभी पूरा धर्ममय परिवार है। इस तत्व ज्ञान से पूरा परिवार ओतप्रोत है। अभी आपने एक झलक देखी, कविताएं भी आपने अंत में जो कुछ चंद पंक्तियां हमें सुनाई, उससे आप पहचान लगा सकते हैं कि आप एक अच्छे कवि हैं। और जैसा कि भागचंद जी भाई साहब ने कहा कि हमें यहाँ आते रहें, जिससे कि हमारे विद्यार्थियों का संपर्क बना रहना चाहिए। तो मैं बता देना चाहता हूँ विद्यार्थियों को, एक सांस्कृतिक जो अपना साहित्यिक सप्ताह होता है, उसमें एक कार्यक्रम तो आपका रिजर्व है ही। हाँ, जो अपन कवि सम्मेलन, आध्यात्मिक कवि सम्मेलन होता है, उसमें विशिष्ट जो हमारे अध्यक्ष या विशिष्ट हमारे जो निर्णायक गण आते हैं, वो उसमें मूल हमारे भागचंद जी भाई साहब का ही रहता है। उनको हम निमंत्रण देते हैं, और अन्य किसको बुलाना है, कौन है जो हिंदी के क्षेत्र में, कविता के क्षेत्र में विशिष्ट महारत हासिल किए हुए हों, उनको आप निमंत्रित करके हमारे यहाँ लेकर आएँ। तो आप स्वयं भी पधारते हैं और अन्य भी आप पधारते, माने एक अच्छे कवि भी हैं। और साथ में चूँकि वर्षों से आप अध्यापन कार्य कर रहे हैं, तो अपनी की हिंदी की पुस्तकें आपने अभी लिखी हैं 1 to 8। हाँ, पहली क्लास 1 to 8 हिंदी व्याकरण। हाँ हाँ, पूरे देश में चलता है, पूरे देश में भाई साहब भागचंद जी के द्वारा वो लिखित है, और पूरे NCERT CBSE बोर्ड जीनियस पब्लिकेशन के नाम से प्रकाशित है, और वो स्कूलों में भी चल रही है। ये विशिष्टता भी आपके अंदर में रही, और उन्होंने इसको क्रियान्वयन भी किया है। और सबसे विशिष्ट बात यह है, आप जहाँ रहते हैं प्रतापनगर, आपने विद्यार्थी जहाँ जाते हैं कॉलेज, तो हल्दी घाटी गेट पड़ता है ना, वहाँ से मुड़ती है अपनी बस, तो वहाँ के अंदर इधर जाके आपकी बस इधर मुड़ती है, वो भाई साहब इधर अंदर रहते हैं। और वहाँ पर जैन मंदिर नहीं है, और जैन मंदिर आप ही की प्रेरणा से एक छोटा चैत्यालय, वहाँ की कॉलोनीज के लोगों से मिलकर आपने आप प्रेरणा दी लोगों को, एक छोटा चैत्यालय वहाँ बनाया गया है। और मुझे स्वयं भागचंद जी भाई साहब ने वहाँ उस वेदी की प्रतिष्ठा के लिए मुझे बुलाया, और वो आज भी उस मंदिर में, जब से वो प्रकाशित मंदिर में चैत्यालय वहाँ बना है, तब से ले वहाँ से और आज तक आपका प्रतिदिन वहाँ सायंकालीन 8 बजे से वहाँ प्रवचन विशिष्ट ग्रंथों के आधार से वहाँ समाज पूरी आपसे लाभान्वित हो रही है। और अनेक, जैसा आपने कहा, अनेक धार्मिक संस्थाएं, सामाजिक संस्थाओं से भी आप जुड़े हैं, और जब भी जहाँ भी मौका मिलता है तो वहाँ तत्व ज्ञान को परोसने का काम आप करते ही हैं। ये अपनी विशिष्ट, जैसा आपने वक्तृत्व में कहा कि हमारा विद्यार्थी जहाँ भी जाएगा ये छठा तो देखेगी टोडरमल का है, लेकिन टोडरमल का है माने समाज सारी जानती है कि सारे लोग, टोडरमल के सारे लोग प्योर अध्यात्म की और जो वास्तव में ग्रंथों की मूल बात है वो ही करते हैं। ये विशिष्ट बात, ये हम सब भी इसको फॉलो करेंगे, आप लोग भी समाज में जाएंगे तो ये बात आपको ख्याल में आएगी। बहुत विशिष्ट जीवन, बहुत अच्छा सादगी का जीवन आपका चल रहा है। मैं इस मंच से और इस महाविद्यालय की ओर से, टोडरमल स्मारक ट्रस्ट की ओर से, चूँकि हमारे अपने बीच के हैं, जब भी हम फ़ोन करें एक फ़ोन पर स्वीकृति दे देते हैं और यहाँ पर आ जाते। बहुत दूर अभी इनको वापस जाना है। स्वीकृति मैंने ली थी कि मैं 10 बजे यहाँ से जाऊँगा, 10 बजे मुझे जाना है। अब 10:25 हो गए हैं, 10:26 हो गए हैं और आपको जाना भी है। मैं पुनः आदरणीय डॉक्टर भागचंद जी का बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आप अपने जीवन में इसी तरह तत्व ज्ञान से अपना जीवन संवारते रहें और समय समय पर हमारे विद्यार्थियों के बीच आकर हम सभी को लाभान्वित करें, ऐसी मंगल भावना भी आपके प्रति व्यक्त करता हूँ। विद्यार्थियों से एक निवेदन जरूर करता हूँ कि आप सभी विद्यार्थी निबंध, जैसा आपने देखा कि ये जो पढ़ रहे हैं ना, उसकी मेहनत हमें कब दिखती है। हम यहाँ पढ़ते हैं तो वहाँ जब 8-10 साल हो जाएंगे तो उसकी मेहनत हमें वो दिखेगी।
तो आप निबंध जरूर लिखें, अपने अपने निबंध लिखेंगे, व्यवस्थित डायरी में बनाएंगे तो जीवन में आगे बहुत आपके काम आएंगे। इसलिए मेरा सभी से निवेदन है, आप बहुत अच्छे से निबंध लिखें और सब एक से एक अच्छे सुपर डुपर हिट वक्ता हैं आप लोग। इसलिए आप निबंध लिखें, कविताएं लिखें, ये सब लिखें, आप लोगों से ये निवेदन करता हूँ। हाँ, और अब अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से मैं अभी की सभा का यही समाप्ति की घोषणा करता हूँ।